गाइस, वेलकम बैक टू माई चैनल बैकग्राउंड में। बस इग्नोर कीजिए, मेरे स्टोरी के ऊपर कॉन्सेंट्रेशन लगना, ठीक है। पर उससे पहले मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि आपको यौन और जिंग का लव स्टोरी पसंद है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बोलो। अगर मुझे अच्छा रेस्पॉन्स लाइक्स मिले तो मैं एवरी मंथ एक वन शॉट एफ लेके आऊँगी, और ज़्यादा अच्छे से रिस्पॉन्स है तो मैं ना पार्ट्स के जैसे भी बना सकती हूँ। अच्छा रिस्पॉन्स मिला तो अच्छा ठीक है, अगर नहीं मिला तो अल्टरनेटली लेके आऊँगी। और एक सवाल है, मैं वो ना लास्ट में पूछूंगी, अभी स्टोरी को स्टार्ट करूँगी। स्टोरी के स्टार्टिंग में ना ये होता है, कभी शिवंग और शौशिन वो लोग ना शादी कर रहे थे, और शादी होने के बाद सब लोग ना गिफ्ट ला के दे रहे थे और फोटोज खींच रहे थे। यह ना भी हॉल में ना सभी बच्चे खेल रहे थे, पर एक बच्चा वो ना 4 साल से थोड़ा ऊपर ही था। वो ना स्टेज के ऊपर वो ना ठहर के वो गिफ्ट बॉक्सेस को वो ना देख रहा था। तो वह ना भी एक 10 साल का बच्चा आता है और वो ना बोलता है कि जिंग तुम यहाँ क्या कर रहे हो, चलो हम लोग खेलेंगे, तुम्हें पसंद है ना खेलना, चलो बेघर में इसका हाथ पकड़ के खींच रहा था। तो हिन भी चिंग वो बोलते कि काका देखो कितने सारे गिफ्ट्स हैं, मुझे भी चाहिए, कि मैं शादी कर लूँ, बेघर में पूछता है। तो वो बोलते कि सच में तुम किसके लिए शादी करोगे, मेरे में पूछता है। तो चिंग बोलती कि हाँ कर लूँगा, कितने सारे गिफ्ट्स है, मुझे भी चाहिए, बिल्कुल भी गिफ्ट्स को देख रहा था। तो यहाँ पे चिंग को कोई आंखें उठा लेता है। तो चिंग होना बोलते कि मम्मा मुझे ना आपको कुछ बोलने का है। तो यहाँ पे चिंग चाहता वो बोलते कि अभी नहीं, हम लोग घर जाने के बाद बोलना, अभी मुझे कुछ भी नहीं सुनने का है, बिल्कुल में बोलते हैं। तो चिंग वो बोलते कि मम्मा मुझे ना, बिल्कुल में बोलता है। चिंचा उसके लिप्स के ऊपर हाथ लगा देते हैं और बोलते कि चुप। तो चिंग हो मैं कहने अपने लिप्स के ऊपर हाथ लगा लेते हैं। तो हिन भी से आते हो, बोलते कि चलो यौन तुम नहीं होंगे, हाँ अंकल आ रहा हूँ, वो लगने भी चाहते हैं। और हिन पे यौन उन्होंने ना गिफ्ट देते हैं, उन्होंने बोलते हैं कि कंग्रेचुलेशंस। वो मम्मी पापा आना चाह रहे थे पर पापा ने मना किया, वो बिल्कुल भी बोलता है। तो हिन भी शिवांग बोलते हैं कि अच्छा तुम ना इतना टेंशन मत लो, हमें भी मालूम है रिंग प्रेग्नेंट है, तो अभी चलो, बिल्कुल भी बोलता है। और हिन भी यौन वो ना ज़्यादा किसी से बात नहीं करता है, और बात करो बोले तो वो ना बहुत ज़्यादा नर्वस होता है ना। बिल्कुल वांगचिंग के ऊपर गया था यौन। है ना भी घर जाते समय चिंगनिंग वो ना युवाओं को पकड़ के वो ना बोल रहे थे कि मुझे ना शादी पे ना अपने मुझे ना एक टेडी देना और एक चॉकलेट देना, ठीक है ना। तो युवान बोलता है कि अभी तुम्हारा शादी कौन करा रहे हैं, फिर भी पूछते हैं। तो यानी भी चिंगनिंग बोलते कि शांत, मैं मम्मी को मनाने के बाद पापा को बोलूँगा, वरना पापा मुझे डांटेंगे, शांत शांत बोले मम्मी। उन्हें इशारे करने लगते हैं और ये लोग पीछे बैठन से थे, जिनजा सिचन सामने थे। तो है भी उन्हें इग्नोर कर देता है जिंग के बातें। और है भी नेक्स्ट डे जिंग वरना 12 o'clock को वरना भी घर पे आ गया था। वरना जिंजा को पकड़ के वरना बोलने लगते कि मेरी शादी करो बोल के। जिंजा बोलते कि शादी तुमसे कौन करेंगे शादी, हटो बोल कर उसको ना हटा देता है, और वो ना काम कर रहा था। तो है भी जिंग उन्हें नीचे लेट के उन्हें फिर रोने लगता है, वो बोलते कि मेरी शादी करो, मुझे नहीं मिलने बोले मैं बोल रहा था, और जिंजा उसको ना इग्नोर कर रहा था। तो हमें भी विंग आता है और ये लोग ना एक साथ ही रहते हैं। तो हमें भी विंग आता है, वो बोलते हैं कि क्या हुआ, क्यों रो रहे हो ऐसे, उठो पहले में उसको ना उठने को बोलते हैं। तो जिंग उन्हें उठ जाता है और उन्हें बोलते हैं कि मुझे शादी करने का है, फिर हमें बोलते हैं। तो विंग उन्हें सोफे के पास मैंने भी उसको लेके सकता है, बोलते कि शादी करना चाहते हो। तो जिमी बोलते कि हाँ शादी करने का है, पर मम्मी बोल रही है कि मुझसे कौन शादी करेगा, मैं अच्छा नहीं हूँ, फिर मैं अपने दोनों हाथ अपने चिक्स के ऊपर लगा लेते हैं। तो विंग बोलते कि तुम बहुत अच्छे, तुम क्यूट हो, तुमसे कोई भी शादी कर लेगा। तो चिंग वो बोलते कि तो आप कर लेना शादी। तो विंग वो बोलते कि कर सकते था पर मेरी शादी होगी और वांगचिंग नहीं मानेगा ना। तो है ना पे चिंग बोलते कि हाँ अंकल तो नहीं मानेंगे, तो मैं किसके साथ शादी करूँ, मुझसे कौन शादी करेगा, फिर हम भी सोचने लगते हैं। तो विंग बोलता कि यौन का है ना, उनसे शादी कर लो, फिर भी बोलते हैं। तो चिंग वो बोलते कि उनसे है, बिल्कुल भी उन्हें हंस रहा था।
है ना बीच चिंचा बोलता है कि विंग तुम क्या बोल रहे हो, बिल्कुल भी सीखते हैं। विंग बोलते कि तुम कब है, तो चिंचा बोलते कि तुम इसको क्या बोल रहे हो, बिल्कुल भी वो ना चिंगनी को उठा के वो ना उसको ना हंसने लेके चल जाता है। उसको ना टेबल के पास लेके जाके उसके सामने ना खाना लगाते हैं और बोलते कि ये खो। तो चिंगनी वो ना मुँह खोलता है। चिंचा वो ना दूसरा चेयर लेके वो ना बैठ के उसको ना खिलाते हैं। वो ना विंग को वो ना बोलने लगते कि हमें बोला कि बच्चा करो, तो हमने बच्चा कर दिया। अभी खाने के बाद बोल रहे कि हम इनका देखभाल कर, ये क्या ज़बरदस्ती है, बिल्कुल में बोलता है। तो मैं हूँ ना उनके पास उन्हें भी आते हो ना बोलता है कि अगर बच्चा करना है तो ये सब कुछ रिस्पॉन्सिबल तो मालूम रहना चाहिए ना, बिल्कुल में बोलता है। तो चिंचा बोलता है कि मुझे समझ में नहीं आता है, पूरा जॉब छोड़ के मुझे ये घर के काम करवा रहे, मेरे को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, मैं तो फिर बच्चा नहीं करूँगा, बिल्कुल में बोलता है। तो फिर वो बोलते कि हाँ हाँ देखेंगे, मैंने भी ऐसे ही बोला, अभी देखो मेरा पेट बलकन भी दिखाता है। तो चिंचा बोलते कि तुम ऐसे जाओ, बिल्कुल में बोलता है। तो विंग बोलते कि तुम गंदे हो, है ना, बिल्कुल में चिंगू को देखते हैं। तो चिंगी वो ना अपने फेस के सामने एक हाथ लगा लेता है और वो ना सर ना हाँ मिलाते हैं। तो चिंचा उसके हाथ के ऊपर मार के बोलते हैं कि मुझे दिखाई दे रहा है। तो चीनी वो ना रोनी का मुंह बना लेता है और अपने हाथ को देखने लगता है। विंग वो ना बोलते हैं कि बच्चों को ऐसे नहीं मारते, मतलब में उन्हें चिंगी को देखते हैं। तो वो चिंगी वो ना रोनी का फेस बना के उन्हें विंग को देखते हैं। तो चिंचा बोलता है कि तुम इसे बिगाड़ रहे हो, बिल्कुल में बोलता है। तो नहीं बोलते कि मैं नहीं बिगाड़ रहा हूँ, ये कितना प्यारा है, इससे कोई कैसे ठहर सकता है, कितना प्यारा बच्चा है, बिल्कुल भी इसको ना देखने लगता है। और चिंग भी ना बहुत ज़्यादा क्यूट सा फेस बना के वो ना विंग को देख रहा था। तो चिंचा बोलता है कि ठीक है तो तुम खिला दो उसको, बिल्कुल भी वो ना उसके हाथ में बॉल देके वो ना चला जाता है। तो विंग बोलते कि खिला सकता हूँ, मुझे क्या प्रॉब्लम है, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, मेरे घर में खिलाने का टाइम। फिर है ना भी चिंचा विंग के हाथ में ना बुक्स देता है। फिर बोलते कि तुमने खिला दिया ना, अभी इसको ना होमवर्क भी करा देना, मेरे घर में वो ना चला जाता है। विंग बोलते कि तुम, मेरे घर में चिंचा को देखते तब तक वो ना चिंचा चला जाता है। तो चिंग को देखते हो बोलते कि कर लोगे ना, तो चिंगी वो ना हंसने लगते हैं। तो वो लोग ना सोफे के पास चल जाते हैं और विंग वो ना बता रहा था कैसे करना है। और मैंने भी चिंगी को बोर हो रहा था, उसको होमवर्क करने का मन ही नहीं होता है, वो ना बहुत ज़्यादा ड्रामे करने लगता है और वो ठीक से होमवर्क नहीं कर रहा था। तो विंग खुद चिढ़ गया था, वो ना उठ के वो ना चिंचा के पास जाते हैं कि मेरे से नहीं हो रहा है, बिल्कुल में उसके पास जाते हैं। तो चिंचा बोलते कि हो गया, अभी वो प्यारा नहीं दिख रहा तुम्हें, और हमें पूछते हैं। तो वे मैंने अपना सर पकड़ के बोलते कि नहीं मुझे कराने के, पर मेरे सर में दुख रहा है और मेरे पेट में भी, पर हमें बोलते हैं। तो चिंचा बोलते कि ड्रामे करने की ज़रूरत नहीं है, जाकर सो जाओ। तो उन्हें हंस के उन्हें वहाँ से ना चला जाता है और विंग का ना 8th मंथ चला है, ठीक ना। है ना भी चिंचा वो ना सोफे के पास जाके देखते हैं। तो वहाँ चिंगी नहीं था पर उसके बुक्स थे, उसको समझ में नहीं आता। वो ना आसपास देखता है, फिर उन्हें जाके विंग को पूछता है कि क्या वो यहाँ है, पर वहाँ भी नहीं था। तो यहाँ इन दोनों ने ढूंढा पूरे घर में, पर जिंग वो मिल ही नहीं रहा था। तो चिंचा मैंने सीचन को कॉल करके मैंने भी उसको ना डांटने लगता है। सीचा हम बोलते कि क्या हुआ, क्यों डांट रहे हो। तो चिंचा उन्हें बोलने लगते कि तुम्हारा बच्चा नहीं मिल रहा, वो कहाँ चल जाते मुझे समझ में नहीं आता, बल्कि उन्हें भी उसके ऊपर गुस्सा आ रहा था। और सीचन उन्हें मीटिंग में था, उन्हें हाँ बल्कि उन्हें भी साइड में जाता है, उन्हें बोलते कि क्या बोल रहे हो, तुम घर में हो ना, तुम जान नहीं रख सकते थे। तो चिंचा बोलते कि हाँ मैं उसी लिए रहता हूँ ना यहाँ, बल्कि उन्हें भी चिल्लाने लगते हैं। तो सीचा बोलते कि ऐसे शांत, अभी क्या तुम्हें नहीं मिला। तो चिंचा बोलते कि नहीं मेरे सामने से, मैं पागलों के जैसा तुम्हारे ऊपर चिल्लाने के लिए कॉल किया। तो सीचा बोलते कि ऐसे क्यों बोल रहे हो, अच्छा मैं क्या हूँ। तो चिंचा बोलते कि नहीं तुम ना 2-3 दिनों के बाद आना, अभी क्यों आओगे, उसमें बोलता है। तो सीचा बोलते कि अच्छा मैं आ रहा हूँ, मेरे हमें कॉल ना काट देता है। और ये ना बीतते सी तरफ विंग
फिर ना भांगचिंग को कॉल करके वो ना रोते हैं, वो ना बोलते कि चिंग नहीं मिल रहा मेरे। भांगचिंग शॉक, तुम अच्छा नहीं मिल रहा है, ठीक है, पर तुम क्यों रो रहे हो? तो यार भी उसके ऊपर चिल्लाते हैं, वो ना भी रोने लगते कि क्यों, मतलब क्या हो रहा है, वो कितना छोटा बच्चा है, वो कहीं पे चल गया तो वो अगर उसका कुछ हो गया तो क्या एक्सीडेंट हुआ, नहीं नहीं वो नहीं हो सकता, मेरे घर में बोलने लगते हैं। भांगचिंग बोलते कि मैं घर आ रहा हूँ तो तुम ना भी रोना बंद करो, मेरे घर में बोलते हैं। तो नहीं बोलते कि तुम घर आके क्या करोगे, हमने पूरे घर में ढूंढा नहीं मिले, तुम आके क्या बोलना चाहते हो कि घर में ही मिलेगा, घर में नहीं है, हमने पूरा ढूंढ लिया, भाई घर में बोलता है। तो भांगचिंग बोलते कि तो तुमने मुझे कॉल क्यों किया? तो भी वो बोलते कि तुम्हें बोलना नहीं चाहिए क्या? अभी हाँ हाँ तुमको क्या पड़ी है, हमारे पास तुम्हें तो जॉब बिजनेस उतनी है, हम घर वालों की क्या ही पड़ी है, बिल्कुल में बोलने लगते हैं। भांगचिंग बोलते कि बस 5 मिनट रुको, मैं आ रहा हूँ, बिल्कुल में कॉल ना काट देता है। मैंने भी दिन जा है ना पूरा घर के आगे पीछे मैंने भी देख के आता है, गार्डन जैसा था, तो पूरा उन्हें भी घूम के आता है। और मुन्ना भी इनको बोलते कि ये बच्चा कहाँ जाएगा, मिल ही नहीं रहा है, फिर भी बोलता है। तो यानी भी आवाज़ आती है, चिंग, मुन्ना बोलते हैं कि क्या नहीं मिल रहा है, फिर भी पूछते हैं। तो दोनों देखते हैं, तो यानी भी चिंगी मुन्ना एक सॉफ्ट टॉय को और एक चॉकलेट को पकड़ के मुन्ना आया था, और उसके साथ योन और ड्राइवर वो दोनों भी थे। तो जिन ने बोलते कि तुम कहाँ चले गए थे, बिल्कुल मैं पूछता है। तो युआन मुन्ना बताता है, मुन्ना स्कूल से चलिए आ गया था। मुन्ना जिंग को देखता है, फिर मुन्ना अपने रूम में जाता है, जिंग भी उसके पीछे पीछे मुन्ना भी चल जाता है। और मुन्ना बोलने लगते कि मेरी शादी होने वाली है, मुझे गिफ्ट्स मिलने वाले हैं, बिल्कुल में बोलने लगते हैं। तो युआन वो देखते हो बोलते कि क्या बोल रहे तुम? तो जिंग मुन्ना बोलते कि हाँ मेरी शादी होने वाली है, और आपको मालूम है मेरी शादी किसके साथ हो रही है, फिर मैं पूछता है। तो योन वो बोलते कि तुम्हें अगर गिफ्ट चाहिए तो तुम ना बर्थडे तक वेट करो, तुम्हें बहुत सारे गिफ्ट्स मिलेंगे, और अगर तुम्हें अभी चाहिए तो मैं दिलाऊंगा, फिर मैं बोलता है। तो छीन बोलते कि सच में दिलो, मुझे चाहिए, मुझे टेडी और चॉकलेट चाहिए, बिल्कुल में बोलने लगते हैं। तो योन वो बोलते कि हाँ ठीक है, बिल्कुल में उन्हें अपना पिगी बैंक लेता है, वो तोड़ के उसमें जो पैसे थे वो उन्हें भी लेके वो ना युआन को लेके बाहर निकलता है। तब यहाँ भी विंग और जिनसा वो लोग ने भी आसपास से घूम रहे थे, पर उन दोनों को नहीं देख रहे। तो ये लोग जाते हैं ड्राइवर के साथ बाहर, फिर ये लोग टेडी और चॉकलेट खरीद के आ गए थे वापस। यहाँ पे भांगचिंग और सिचन वो लगाते हैं, ओह यहाँ भी भांगचिंग है ना बोलने लगते कि चिंगिंग चिंगिंग तुम कहाँ हो, बिल्कुल भी बोलने लगते हैं। तो चिंगिंग वो बोलते कि अंकल मैं यहाँ हूँ, बिल्कुल भी कूद रहा था। पर यहाँ भी भांगचिंग वो ना जानबूझ के वो ना पिंक को ना चिढ़ाने लगते कि हमें तो चिंगिंग दिखाई से नहीं दे रहा है। यहाँ भी सिचन वो ना चिंगिंग को उठा लेता है, वो बोलते कि तुम कहाँ गए थे, बिल्कुल भी पूछते हैं। तो चिंगिंग वो ना बोलते कि मुझे गगन ने ये डॉल और चॉकलेट दिलाया, बिल्कुल भी खुश हो रहा था। तो ये लोग ने भी घर के अंदर आते हैं, और विंग वो ना भांगचिंग को चूंटी काट रहा था, एक मुक्का मार रहा था, और भांगचिंग वो ना चिढ़ाते जा रहा था कि मुझे अभी तक चिंग नहीं दिखाई दे रहा, तुम्हें दिखाई दे रहा है, मेरे भी पूछने लगता है। यहाँ पे चिंग वो ना उस डॉल को वो ना पकड़ के वो भी हमेशा घूमता रहता था। तो एक दिन जनजा वो ना बोलता है कि होमवर्क करो, जिंग वो ना डॉल को पकड़ के वो ना लेट के वो भी होमवर्क को वो ना देख रहा था। जनजा बोलता है कि होमवर्क करो, तो जिंग वो वेगन भी वो ना टाइम पास कर रहा था। तो जिंजा वो ना डॉल ले लेता है, बोलता है कि करो। तो जिंग वो ना बैठ के वो ना अच्छे बच्चे के जैसे वो ना होमवर्क कर देता है। तो जिंजा वो ना डॉल देता है। फिर उसके बाद से जिंजा ना उस छोटे से बच्चे के साथ उन्हें भी बहुत ज़्यादा काम करा देता है। उन्हें भी कभी भी देखे तो उसके पास से डॉल लेके उन्हें बोलता था कि ये काम करो वो काम करो, वरना मैं इसे फेंक दूंगा, उसके कान हाथ तोड़ दूंगा, उन्हें भी बोल रहा था। सॉफ्ट टॉय था और उसको जान से भी प्यारा था। तो वो उन्हें सारे काम उन्हें भी करने लगता था, सारे टॉयस निकाल के एक जगह लगाना,
जिनका का हेल्प करना वो सब कुछ मैंने भी कर रहा था। और मैंने भी विंग का 9th मंथ हो गया था, तो है ना हॉस्पिटल में था, कभी भी डिलीवरी हो सकती है बल्कि मैंने भी हॉस्पिटल में था। और मैंने भी जिनका को भी सारे के लिए मैंने भी खाना बनाना पड़ता था। विंग रहता तो थोड़ा तो हेल्प कर देता था, पर सब कुछ उसके सर के ऊपर था। तो मैंने काम कर रहा था और जिंग मैंने भी उसके पास आके मैंने पूछ रहा था कि आज खाने में क्या बना रहे हो, मैं मैंने पूछ रहा था। तो जिंजा मैंने उसके हाथ से मैंने डॉल ले लेता है और मैंने बोलता कि तुम मुझे अगर सताए तो मैं इससे तोड़ दूंगा, बिल्कुल बोलता है। तो जिंगी मैंने रोने लगता है और मैंने भी खुद मैंने भी लेने की भी कोशिश करने लगता है और बोलते कि उसे दर्द हो रहा है, बिल्कुल में बोलने लगते हैं। तो जिंजा बोलता कि इससे दर्द होगा, बिल्कुल में पूछते हैं। और थोड़ा सा मैंने भी फट गया था। जिंजा उन्हें दिखते हैं और उन्हें बोलते कि क्या फटा, लेकिन उन्हें दिखते हैं तो उसके हाथ में आ गया था। तो इन्हें भी चीनी उन्हें देखते हैं और उन्हें रोते हैं। ये उनके कमरे में ना चल जाता है और यहाँ जिंजा को समझ में नहीं आता है। उन्हें भी सुई घर लेके उन्हें भी सीने की कोशिश करता है, पर वो ना बहुत ही ज़्यादा भद्दर से उन्हें भी सी रहा था। उन्हें भी बहुत ज़्यादा कोशिश करने लगता है। उन्हें भी एक सर्वेंट थी, उन्हें देखती है और बोलती है कि ऐसे नहीं सीते, बल्कि भी उन्हें बताने लगती है। और दूसरी तरफ ना यहाँ पे यौन उन्हें पढ़ रहा था, झिंगनी उन्हें भी आके उसको ना पकड़ के उन्हें भी बोलने लगते कि वो मम्मी ने मेरा खिलौना तोड़ दिया, बिल्कुल भी बोलने लगते हैं। तो यहाँ पे यौन बोलते कि क्या बोल रहे हो, अभी तुम जो मुझे एग्ज़ाम में कर, बिल्कुल में उसको ना दुख होता है। तो झिंगनी उन्हें रोने लगते और बोलते कि कोई मुझे प्यार नहीं करते, कुछ अभी लोग करते, मेरा खिलौना भी तोड़ दिया, बिल्कुल में उन्हें नीचे बैठ के उन्हें रोते उन्हें भी पूरा घूम रहा था। युवान को बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो रहा था। तो वो ना उसको ना बिठाते हैं और उन्हें बोलते हैं कि तुम यहाँ से जाओ प्लीज़, बैग में बोलते हैं। तो वो बोलते हैं कि मैं नहीं जाऊँगा और हम लोग शादी कर लेंगे, बैग में बोलते हैं। तो योन बोलते कि क्या बोल रहे हो तुम। तो चिंग बोलते कि हाँ शादी करके हम लोग ना यहाँ से दूर चल जाएंगे, मुझे ना मम्मी से दूर लेके चल जाओ, चलो शादी कर लेंगे, बिल्कुल भी उसका हाथ पकड़ लेता है। तो वो ना दूर का बोलते कि क्या बात करो और अभी तुम जाओ यहाँ से, बिल्कुल में बोलते हैं। तो वो बोलते कि नहीं जाऊँगा नहीं जाऊँगा नहीं जाऊँगा नहीं जाऊँगा, बिल्कुल में अपने पाँव पर पटकने लगता है। तो योन बोलते कि ठीक है शादी करेंगे पर अभी नहीं, तुम बड़े होने के बाद, ठीक है। तो चिंगनिंग बोलते कि बड़े होने के बाद पक्का। तो यहाँ बोलते कि हाँ पक्का, अभी तुम जाओ ना मुझे पढ़ने का है। तो चिंगनिंग बोलते कि पक्का है ना, प्रॉमिस। तो यहाँ हाँ प्रॉमिस बिल्कुल में बोलते हैं। तो चिंगनिंग वो ना हंसने भी कूदते हुए उन्हें भी चल जाता है और यून वो सोचते कि भला तली बिल्कुल भी आके उन्हें भी पढ़ने लगते हैं। और यानी भी चिंगनिंग उन्हें भी खोते हो जा रहा था। जिंजा को देख के वो ना पलट के उन्हें जाने लगते हैं। तो जिंजा उसके सामने आ जाता है और बोलते कि ये लो तुम्हारा टॉय और सॉरी। तो वो जिंग उन्हें लेता है और बोलते कि ये ठीक हो गया, बिल्कुल भी उन्हें बहुत ज़्यादा खुश था। और जिंजा को उन्हें किस कर देता है। और यह भी 15 ईयर्स की बात का सीन। तो यह भी जिंजा उन्हें किसी को देखा था बेड के ऊपर, हाँ पूरा बेडशीट अपने ऊपर लेके सो रहा था। तो है भी जिंजा उन्हें बेडशीट को हटाते हैं, उन्हें बोलते कि जिंग उठो, बिल्कुल भी बेडशीट हटा देता है। तो जिंग उन्हें वो टेडी को टाइटली हक करके उन्हें सोने से था। तो जिंजा उसका शोल्डर्स पकड़ के उसको ना बिठा देता है। तो जिंग बोलते कि मुझे सोने दो, बिल्कुल में लेट जाता है। तो जिंजा को ना बिठाता है फिर से, वो बोलते कि तुम्हें कॉलेज नहीं जाने का है। तो जिंग वो देखता है, वो बोलते कि नहीं मैं आज नहीं जाऊँगा, कल जाऊँगा, बिल्कुल नहीं सो जाता है। मैंने भी जिंजा पानी का गिलास देखता है, उसको पकड़ के बोलता है कि चिंगनी क्या मैं पानी पिलाऊं तुम्हें, बिल्कुल में पूछता है। तो चिंगनी उठ के बैठ जाता है, बोलते कि देखो मैं उठ गया। तो जिंजा बोलते कि अभी गुड बॉय के जैसे जाके नहा के आओ। तो चिंग वो हाँ बिल्कुल में नहाने के लिए चल जाते हैं। और यह भी चिंग फ्रेश अप होने के बाद उन्हें डोर खोलता है। तो उसी के सामने ना कोई मास्क पहन के उन्हें भी उसके सामने आ जाते हैं। तो जिंग उन्हें ठहर जाता है, वो बोलते कि आई वॉन्ट, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, बिल्कुल में बोलते हैं। तो आई वॉन्ट
है ना बोलते हैं कि आप हमेशा डरते हो, हमेशा मैं करता हूँ, मेरे है ना सामने की तरफ भाग जाते हैं। और चिंगी है ना उसे देख रहा था और सोच रहा था कि मुझे भागने की हिम्मत नहीं है आज बिल्कुल भी, है ना जाके है ना टेबल के पास बैठ जाते हैं। आईवन आता है बोलते कि आज क्या हुआ आपको, आप मेरे पीछे नहीं आए, लेकिन मैं उसका पूछ रहा था। और है भी जिंग उसके मुँह के ऊपर हाथ लगा के बोलते कि पहले तुम बोलो, 10th के बोर्ड के प्रिपरेशन कर रहे हो, फिर भी पूछते हैं। तो आईवन मैंने बैठते बोलते कि आप मत ही पूछो, मैं हमें है ना प्लेट में है ना भी खाना लेने रखते हैं। तो है ना भी चिंग वो बोलते कि क्या हुआ, मुँह उतर गया। तो है ना भी आईवन बोलते कि आप कौन दो, मैं आपसे बात नहीं करूँगा, फिर भी वो ना दूसरी तरफ देखने लगता है। तो यानी भी उन्हें भी उसको बुला के बोलते कि मैं कौन दूँ, देखो मैं कितना प्यारा हूँ, फिर भी उन्हें एक क्यूट सा फेस बना के उसको ना दिखाने लगता है। आई वो बोलते कि मैं आपको किस करूँ। तो चिंगू वो ना अपने चिंग को आगे करके बोलते कि हाँ कर सकता हूँ। तो है भी आईवन बोलते कि सच में कर सकता हूँ, फिर भी उन्हें किस करने वाला था, पर बीच में एक हाथ आ जाता है और उसको न दूर करके है भी योन वो बोलते कि क्या कर रहे थे, फिर भी पूछते हैं। विंग होने पे जो बोलते कि योन तुम क्यों गुस्सा होते रहते हो हमेशा, ये लोग ऐसे ही मजाक करते रहते हैं ना, फिर भी बोलते हैं। और है भी चिंगी और आईवन वो लोग ने भी हंस रहे थे। तो योन वो ना बोलते कि ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं, फिर भी उन्हें चिंग के पास होना भी बैठता है दूसरे साइड में। तो चिंग होना बोलता कि आप क्यों जेलस होते हो, आप जेलस मत होइए, मैं आपसे ही शादी करूँगा, वे भी बोलते हैं। तो योन होना धीरे से बोलते कि क्या पागलपंती है, मैं तुमसे शादी नहीं करूँगा। चिंग बोलते कि पर मैं तुमसे शादी करके ही ठानूँगा, वे भी बोलते हैं। तो योन बोलते कि हाँ कर लेना कोशिश, कौन करेंगे तुमसे शादी, बिल्कुल में बोलते हैं। तभी ना योन के पास जिन जाके बैठते हैं। तो ये दोनों बात करना बंद कर दिए थे। यहाँ पे सिचन और वांगचिंग भी वो लोग भी आ जाते हैं। और वांगचिंग वो ना बोलते कि हाँ योन वो तुम्हारे रिश्ता है तो तुमने जाके मिलो, वही में बोलते हैं। तो फिर उन्हें टेबल के ऊपर हाथ मार के उन्हें बोलते कि क्यों देख रहे हो, मैंने मना किया ना, वही में बोलता है। तो वांगचिंग बोलते कि शांत अभी आया, तुम बात करने में क्या चाहता है। और वो लोग हमारे साथ बहुत दिनों से काम कर रहे थे, बहुत ही ज़्यादा जान पहचान के लोग हैं, तो उनको सीधा सीधा मना करना अच्छा नहीं रहता है ना, तो पहले उनको बात करने दो, फिर उसके बाद मना करने दो ना, मेरे मुँह बोलते हैं। तो फिर वो ना मुँह बना लेता है। ने पीछे वो ना योन को देखते हैं। तो योन ने ठीक है बिल्कुल भी खा रहा था। तो चिंग वो ना विंग को देखते हैं। तो विंग वो ना बोलते कि मैं बात करूँगा, बिल्कुल भी वो ना इशारे से बात करते हैं। फिर यानी भी खाना ख़त्म होने के बाद सब लोग जा रहे थे और यानी भी चिंग वो ना विंग के पास आते हैं। तो विंग वो ना उसको ना कुछ बोलने लगते हैं। तो चिंचा वो ना चिल्ला के बोलते कि चिंगिंग तुम्हें कॉलेज नहीं जाना है, बारे में पूछते हैं। तो चिंगिंग बोलते कि हाँ आ रहा हूँ। लेकिन मैंने भी चिंचा के पास से बैग लेके वो ना सिचन के साथ वो ना कॉलेज के लिए चल जाता है। तो सिचन वो ना चिंग को ड्रॉप करके वहाँ से जाने के बाद ही चिंग वो ना किसी को कॉल करता है और कुछ चीज़ें लाने को बोलता है। तो थोड़ी देर के बाद यहाँ भी आईवन उन्हें भी आता है और बोलता है कि आपके वजह से मैं आज स्कूल नहीं गया, बल्कि में बोलता है। तो चिंग उन्हें लेते हुए बोलता है कि तुम कहाँ ही जाते हो, हमेशा बंकेज करते हो। तो आईवन बोलते कि हाँ क्या बात कर रहे हो, ऐसा कोई भी नहीं करता, मैं तो बिल्कुल नहीं करता, मैं बहुत अच्छा हूँ, बिल्कुल में बोलता है। तो इन पीछे नहीं वो बोलते हैं कि हाँ हाँ मुझे मालूम है कितने अच्छे हो, और तुम्हारे पार्टनर्स के बारे में भी मुझे मालूम है, बिल्कुल में बोलते हैं। तो आईवन बोलते कि किसी को भी मत बोलना, बिल्कुल में बोलता है। तो चिंग बोलता है कि हाँ नहीं बोलूँगा, अगर तुम मेरा सीक्रेट लगाओगे तो तुम्हारा भी सीक्रेट ही रहेगा। तो है भी आईवन बोलते कि ठीक है। तो यानी भी आईवन ने पूरा विंग के ऊपर गया था, यानी भी बहुत ज़्यादा नोटी और बहुत ही ज़्यादा फ्लर्ट करते रहता है हमेशा
और इंटीमेट कुछ भी नहीं होता है, बस फ्लर्ट और डेटिंग वो एज करता है, ठीक है ना। आप ज़्यादा मत सोचना। हाँ, अभी ये लोग दोनों ना मॉल जाते हैं और हाँ चिंग उन्हें भी कपड़े बदल के उन्हें भी आता है। और वो ना एक लड़की के जैसे वो तैयार होके आया था, है ना। आयवान को पूछते कि कैसा लग रहा हूँ, मैं भी पूछते हैं। तो आयवान बोलते कि ठीक ही लग रहा हूँ, मैं हमें वो देखने आते हैं। तो उसने ना भी विग और एक नीच तलक ऐसा एक ड्रेस पहना था और नीचे सैंडल्स। वो बोलते कि कैसा लगा। तो मैंने भी आयवान बोलते कि बस ठीक ठाक। आपको लिपस्टिक इयररिंग्स और कुछ तो पहनना चाहिए, भाई हमें बोलते हैं। तो चिंगिंग बोलते हैं कि तुमने यही लाए तो मैंने यही पहनी है। तो मैंने भी आयवान बोलते कि हाँ चलो मैं हूँ ना, मैं क्यों मेरे में उन्हें भी लेके जाता है। और वो ना एक अल्फा था, तो वो ना सबके साथ मैंने भी फ्लर्ट करने थे और मैंने पूछने थे कि इसके ऊपर कितना हो सके उतना ट्राई मारो, बट कुछ भी इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा सुंदर लगना चाहिए, वही में बोलते हैं। तो मेरे ने भी ठीक है, मेरे ने भी उसको बहुत थड़का मार मार के उसको भी तैयार कर देते हैं। फिर उसके बाद आयवान बोलते कि सुपर नाइस थैंक यू, फिर हम बोलते हैं। और वो ना चिंग को लेके वो ना बाहर आते हैं और वो ना बाइक लेके आया था। और चिंग पूछा था कि मैं किस बैठूँ। तो आयवान बोलते कि मैंने ज़्यादा सोचा नहीं था, अच्छा अभी आप टैक्सी में चल जाओ ना, मेरे में बोलते हैं। तो चिंग बोलते कि नहीं मैं नहीं जाऊँगा। और तुमने कैसा ड्रेस लाया भाई, घर भी मैंने दिखाता है। तो पीछे का पूरा बैकलेस था। तो आयवान बोलते कि ये बहुत अच्छा ड्रेस है, आपको नहीं मालूम, मेरे घर में बोलने लगता है। तो चिंगी बोलते कि वो सब कुछ छोड़ो, मैं इससे मैं अकेला घूमूंगा नहीं, तुम भी मेरे साथ चलोगे, समझ में आया। तो आयवान बोलते कि अच्छा ठीक है, मैं गाड़ी को पार्क करके आऊँगा मेरे घर में, और ना एक जगह लगा के मुझे भी आता है। और ये लोग जाते हैं, रेस्टोरेंट चल गए थे। और है ना भी आयवान में ना एक मास्क टोपी और चश्मा मीन्स सनग्लासेस उन्हें भी लगा के उन्हें अपना फेस छुपा के उन्हें बोल रहा था कि ये लोकेशन सेम है ना, पर हमें पूछा था। तो ये ना भी चिंगिंग बोलते कि हाँ वो लोग अभी तक क्यों नहीं आया, पर हमें वो लोग ने भी बाहर ठहर के वो लोग ने भी देख रहे थे। तो हमें भी एक वेटर आती है, वो बोलते कि आपके लिए प्लेस है तो चलिए, फिर हम बोलते हैं। तो दोनों बोलते कि नहीं नहीं आप जाइए। तो वो ना अजीब सा मुँह बना के वो ना चल जाती हैं। यानी पे मोना इवन को बोलते कि ये कपड़ा तुमने कुछ ज़्यादा ही टाइट और तुमने ऐसा क्यों लाया। बिल्कुल भी अपने पीछे उन्हें भी अपना हाथ लगा के छुपाने की कोशिश कर रहा था। तो यानी भी आयवान वो बोलता है कि आपको मैं एक हक्का के साथ शादी करने का है या नहीं। तो चिंगम बोलते कि करने का है। तो आयवान बोलते कि तो आपको ये सारे पहनने पड़ेंगे। तो ना मुँह बनाते हो बोलते कि नहीं नहीं पहनूंगा मैं नॉर्मली सुंदर हूँ और ये सारे पहने तो मैं अजीब दिख रहा हूँ। देखो वो कैसे घूर रहा है मुझे भाई में एक इंसान को दिखाता है। तो उन्हें भी बहुत ज़्यादा ओढ़ था, तब से उन्हें भी चिंगी को घूरे जा रहा था। तो यानी भी आई वन उन्हें बोलता है कि तुम यहीं पर ही सुखो, मैं उसको देख के आऊँगा बोले भी अपना शेट होने भी ऊपर की मैंने भी उसके पास मैंने भी जाने आता है। तो यानी भी चिंगी मैंने भी पकड़ के उसको ना साइड में करता है और मैंने बोलते कि तुम यहीं पर ही रहो, कुछ भी लड़ाई वड़ाई नहीं। बिल्कुल लगने भी बातें कर रहे थे और उनके पास से ये और उन्होंने भी चले भी गया था। यानी पीछे उन्हें भूलते जा रहा था कि तुम एक परेशान ना किसी से लड़ाई मत करना, बिल्कुल भी उसको ना सुना रहा था। और आयवान उन्हें भी हाँ यहाँ देखते हैं, उन्हें बोलते कि काका। तो चिंगी देखते हैं और बोलते कि अरे हाँ हम लोग पागल है। बिल्कुल लगने भी उसके पास मतलब ना जाने आते हैं। तो वो ना भी ऊपर के प्लेस में जाते हैं। तो वो लोग भी ऊपर जाने वाले थे, पर वेटर आके वो ना रोक देती है और बोलती कि बस VIP के लिए है तो आप लोग नहीं जा सकते हो। तो छन बिच्छिंग नहीं होना आयवन को देखते हैं। आयवन बोलते कि एक मिनट मैं हमें ना विंग को कॉल करता है। फिर विंग हमें भी एक फ़ोटो भेजता है।
वो ना भी दिखाता है वो वेटर को। वो वेटर उन्हें देखती है, वो बोलती कि हम फ़ोटोज़ कुछ अलाउ नहीं करते, कार्ड चाहिए बोले हमें बोलती है। तो है ना भी आयुन बोलते कि ठीक है और 1 मिनट बोले हमें उन्हें वांगचिन को कॉल करके वो ना बताता है कि हमें ऊपर जाने का है तो जाने नहीं दे रहे। तो वांगचिन उन्हें भी चिल्लाने लगते हैं कि तुम स्कूल की जगह वहाँ क्या कर रहे हो बोले हमें उन्हें चिल्लाने लगते हैं। तो थोड़ी देर तक उन्हें दूर रखता है फ़ोन, फिर बोलता है कि हमें जाने का है बस बोले हमें कॉर्नर खा देते हैं। तो थोड़ी देर के बाद उस रेस्टोरेंट का ऑनर उन्हें भी आते हैं और उन दोनों को ना जाने को बोलते हैं। तो वो दोनों बहुत ज़्यादा खुश होकर वो लड़ने भी ऊपर जाते हैं और है ना भी चिंग उन्होंने बोल रहे थे कि वो लड़की क्या मेरे से भी अच्छी है। तो आईवन बोलते कि अच्छी तो है पर आपसे नहीं। वह भी उन्हें लड़की को देख रहा था और है ना भी चिंग वो ना उसको मारते हैं, बोलते कि तुम मेरी बात सुनो, उसको वहाँ से भगाओ। तो आईवन बोलते कि ठीक है। मैंने पे एक वेटर आती है और बोलती कि आप दोनों यहाँ क्या कर रहे हो, अंदर जाने के तो अंदर जाओ या तो यहाँ से जाओ। वे हमें बोलती हैं। तो हम लोग ने भी अलग हो जाते हैं और बोलते कि अरे आप जा सकते हो बोल हमें बोलते हैं। तो मैंने भी एक रूम में ना वो लोग ने मीटिंग कर रहे थे। तो यहाँ वेटर अंदर आके वो ना सर्व कर रही थी। तो यौन वो ना बाहर की तरफ देख के बोलते कि क्या हुआ। तो वो वेटर बोलते कि कुछ नहीं, मैं भी बस में निकल जाती हैं। फिर उसके बाद है ना भी चिंग बोलने लगती कि तुम जाओ और उसको बाहर लेके आओ। बेगम में उसको ना मार रहा था। तो आई वहाँ बोलते कि मैं क्यों जाऊँ, आप देखो इतनी अच्छे से तैयार हुए, आप जाइए अंदर। तो चिंग बोलते कि नहीं मुझे बहुत ऑकवर्ड लग रहा है और अगर उसने पहचान लिया और उसने मेरी बेइज्जती कर दी तो मैं नहीं जाऊँगा। बिल्कुल अपने भी बातें कर रहे थे। तो मैंने भी आदमी वही नीचे कौन घोड़ा था वो आदमी मैंने भी आता है और मैंने भी जिंग को मैंने बुलाता है। तो जिंग देख के मैंने थोड़ा बहुत awkward हो जाता है। वो बोलते कि हाँ क्या हुआ, मैं हमें बड़ा रोड रही बात कर रहा था। तो मैंने बोलता कि तुम क्या अपने दोस्त के साथ है, मैं हमें पूछता है। तो आयोन को देख बोलते कि आपका क्यों। तो वो ना उसके कान के पास जाके वो ना बोलता है कि अगर तुम मेरे साथ हुकअप करना चाहते हो तो मेरे साथ चल सकते हैं, मैं बहुत सारे पैसे दूंगा बिल्कुल मैं बोलता है। तो ये ना भी चिंग उसको उठा के मैंने भी नीचे पटक देते हैं और उसको मारने लगते हैं। और ये भी आई वन बोलने लगते कि कहा ये क्या कर रहे हो, उसको छोड़ो बिल्कुल भी बोले चिल्ला रहा था। है ना भी यून उन्हें भी डोर खोल के उन्हें देखते हैं और उन्हें बोलते कि तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो। है ना भी चिंग का विग भी उन्हें भी निकल गया था। उन्हें देखते हैं हो वो दोनों एक दूसरे को देख के हंसते हैं और आई वॉन्ट अ जिंगिंग वो लोग भी हंसना भाग जाते हैं। यहाँ पे वो आदमी उन्हें भी उठ के उन्हें भी सैंडल्स को देखते हैं, उन्हें सोचते हैं कि इससे मार रहा था मेरे फेस को वो पागल आदमी। लेकिन भी उन्हें देखता है तब तक वो लोग चल गए थे। यहाँ भी यहाँ उन्हें वो वीक को उन्हें भी देखते हैं और सैंडल्स को देख के उसके मुंह के ऊपर उन्हें फेंक के उन्हें भी वहाँ से निकल जाता है। और जिसके साथ डेट होने वाली थी उसको तो कुछ समझ में ही नहीं आया। वो आदमी वो ना अपने फेस से उन्हें भी बाहर निकालता है और मैंने सोचता कि वो क्या था, मैं पागल बन जाऊँगा बिल्कुल में। वो ना सब कुछ छोड़ के वहाँ से ना निकल जाता है। योन मैंने नीचे उतर के उन्हें देखता है चिंग को और आईवन को। वो लोग ने भी धीरे धीरे से बातें कर रहे थे और उन्हें ना सब लोग देख रहे थे। तो चिंग वो ना आईवन को टोपी लेके उन्हें भी पहन लेते हैं और बोलते हैं कि मुझे यहाँ से लेके जाओ बिल्कुल में बोलने लगते हैं। तो यहाँ भी योन उन्हें भी आते हैं बोलते हैं कि क्या हो रहा है यहाँ बिल्कुल में पूछते हैं। दोनों देख के वो लोग भी हंस रहे थे। यहाँ भी योन वो ना अपना कोट निकाल के वो ना चिंग के ऊपर फेंकते हुए बोलते कि ये कैसे कपड़े पहने तुम बिल्कुल में बोलते हैं। तो चिंग उन्हें पहनते हुए बोलते कि वो मैं बस ऐसे ही बल्कि हिन भी वो लोग न हंसने लगते हैं और जॉन बहुत ज़्यादा सीरियस था। हिन भी
जी, वो ना उनको पकड़ते हैं और वो लोग घूम के वो लोग भी जाने लगते हैं। तो है ना भी यौन उन्हें भी जिंगमिंग को उठा लेता है। जिंगमिंग बोलते कि ये क्या करो, तो यौन बोलते कि तुमने जूते नहीं पहने और अगर कुछ लग गया तो मेरे घर में इसको ना लेके जाने। और है ना भी आई वन हमने उन दोनों को जाते हुए देखे। हमने बोलते कि ये दोनों भी ना मेरे घर में एक वेटर को दिखता है और उन्हें भी हाय बोलकर भी उसके पास चल जाता है। उन्हें भी यौन उन्हें भी जिंगमिंग को लेके जाके कार में बिठाते हैं और उन्हें दूसरी साइड आके उन्हें कार चला रहा था। और उन्हें भी जिंग उन्हें बात करने की कोशिश कर रहा था, पर यौन उन्हें गुस्से में दिख रहा था। तो उन्हें चुपचाप उन्हें भी बैठन सा था। उन्हें भी एक मॉल में जिंग को वहाँ पे लेके जाता है और नॉर्मल कपड़े पहनाता है, जूते दिलाता है। फिर वो लोग ने भी घर आते हैं। घर आने के बाद इस जिनचक उन्हें भी चिल्लाने लगते क्योंकि यौन ने बता दिया था। और है भी वहीं बोल रहे थे कि क्यों चिल्ला रहे हो, वो बच्चा है। तो है भी वहीं के ऊपर भी उन्हें भी चिल्लाते थे और बोलते कि ये घटिया आइडिया तुम्हारे ही छूंगा। तो वहीं बोलते कि मेरा तुम्हें कैसे मालूम पड़ा, बिल्कुल भी मन में सोचते हैं। यहाँ चिंगी तो युवान के पीछे चुप गया था। हम बोलते कि कोको मुझे बचाओ। तो युवान बोलते कि मैं नहीं, मेरे घर में उन्हें हट जाता है। और है ना भी जिनसे मतलब बोलते कि बोलो तुम वहाँ क्यों गए थे ऐसे कपड़े पहन के, मेरे में पूछते हैं। तो फिर भी चिंगी बोलते कि वो मुझे कोको के साथ शादी करने का है, मेरे घर में उसके पीछे चल जाता है। तो युवान पलट के बोलते कि मेरे साथ, यह भी जिनसे बोलते कि बिल्कुल नहीं। और इन भी यौन वो भी बोलते कि नहीं मैं तुमसे शादी नहीं करूँगा, फिर भी उन्हें उससे न दूर हो जाते हैं। तो इन भी आके उन्हें जिन को पकड़ता है और उन्हें बोलते कि क्यों नहीं करोगे, ये कितना अच्छा बच्चा है और तुम तुम बहुत गंदे हो, तुमसे शादी करने के लिए तैयार है, ये इतना अच्छा बच्चा है। फिर भी उसको ना अपने पास करके उन्हें बोलने लगते हैं। तो इन्हें भी यौन वो बोलते कि पर मुझे पसंद नहीं है, फिर में बोलता है। तो जिन रोने का मुंह बना के बोलते कि मैं पसंद नहीं हूँ। मेरे घर में मैंने विंग को हक कर लेता है और उन्हें भी रोने की एक्टिंग करने लगता है। तो जिनसा बोलता है कि अभी तुम दोनों नाटक बंद करो, बिल्कुल में बोलता है। तो यानी भी विंग बोलता है कि ऐसे चिल्लो मत, न करो बिल्कुल में वो ना बोलने लगता है। और यानी भी जिनसा ना यहाँ को बोलता है कि तुम्हें काम होगा ना, तुम यहाँ से चल जाओ, मैं भी जाऊँगा यहाँ से बिल्कुल में। वो दोनों ना चल जाते हैं वहाँ से। और है भी चिंग मोना विंग को देखते हैं। विंग बोलते कि अभी हम लोग क्या करें, वो लोग भी एक दूसरे को देख रहे थे। है फिर रात में ना सब लोग ना सोने के लिए चले गए थे। है ना भी चिंग वो ना आईवॉन को ना बोलने लगते कि क्या करे, वॉन बोल रहा है कि वो मुझसे प्यार नहीं करता है, बिल्कुल में बोलता है। तो वो बोलते कि कुछ तो करना पड़ेगा, फिर हमें उन्हें दिखते हैं। तो यौन उन्हें चुप चुप के उन्हें सुनने की कोशिश कर रहा था कि अभी ये लोग क्या प्लानिंग कर रहे बोल के। तो आईवन उन्हें देख लेते हैं और उन्हें चिंग को उन्हें इशारा करके उन्हें बताते हैं। फिर उन्हें आईवन उन्हें जानबूझ के उन्हें भी थोड़ा चिल्लाते हुए उन्हें बोलता है कि अभी गगा तो आपसे शादी करने के लिए तैयार नहीं है ना, पर मैं हूँ ना आपके लिए, मैं आपसे शादी करूँगा, मैं गगा से भी बहुत अच्छा बिजनेसमैन बनूँगा, ठीक है ना, घर में बोलते हैं। तो जिंग बोलते कि हाँ ठीक है, अभी तुम्हारा गगा नहीं मानना है तो अभी हम क्या ही कर सकते हैं। ठीक है, तुम भी अच्छे हो, मुझे तुम ना बहुत पसंद हो। तुम्हारा गगा तो मुझे बहुत ज़्यादा इग्नोर करता है, पर तुम मुझे इग्नोर नहीं करते हो। बिल्कुल में भी दोनों ना एक दूसरे को देख रहे थे। जिंग होना बोलता है कि तुम बड़े होने तक मैं काम करूँगा और पैसे बचाऊँगा, हमारे शादी के बाद हमें बहुत दूर जाने का है, ठीक है ना, बिल्कुल में बोलता है। तो आईफोन बोलता है कि हाँ हाँ हम लोग ना इन सभी को यहीं पर ही छोड़ के हम लोग बाहर चल जाएंगे शादी के बाद, क्या बोलते हो, बिल्कुल में बोलता है। तो जिंग बोलते कि हाँ बहुत दूर चलेंगे, इनके पास भी नहीं रहेंगे शादी के बाद, क्या बोलते हो। वही वो लोग भी बात कर रहे थे जानबूझ के थोड़ा जोर से। और हम भी यूँ सोच रहा था कि पर तुम मुझसे प्यार करते थे ना, लेकिन भी सोचते हैं। तो तभी यहाँ भी जिंग हो ना बोलते कि
अरे हाँ, अगर तुम्हारे गग्गा ने पूछा कि तुम मुझसे प्यार करते हो ना, तुमने मेरे भाई के साथ शादी कैसे कर लिया, तो क्या बोलूँ? तो आयुन बोल देगी, आप बोल देना कि तुम मुझे भाव नहीं दे रहे थे, तो इसलिए मैं तुम्हारे भाई के साथ प्यार में बोलता है। तो चिंग वो बोलता है कि हाँ बोलूँगा मेरे घर में। उन्हें आयुन को दिखता है, आयुन उन्हें युवान को दिख के उन्हें एक थम्स अप उन्हें भी दिखाता है। तो वो लोग ने भी हंसने ना अपने अपने कमरे में ना चल जाता है। यानी भी सब लोग सो जाने के बाद यानी भी चिंगिंग का डोर यौन उन्हें भी ओपन कर देता है। यानी भी लॉक सिस्टम कुछ भी नहीं था, क्योंकि बचपन में ना एक बार चिंगिंग उन्हें डोर लॉक करके ना सो गया था, तब यानी भी चिंचम उन्हें भी लॉक उन्हें भी निकाल देता है। और तब से अभी तक उसके कमरे में ना लॉकेज नहीं है, वॉशरूम है बस। तो मैंने भी यौन उन्हें डोर को ना धीरे से क्लोज करके उन्हें चिंगिंग के पास आके उसको ना देखने लगते हैं। बेड के ऊपर बैठ के उसके फेस को उन्हें भी टच करते हैं। तो चिंगिंग उन्हें उठ जाता है, वो बोलता है कि तुम, तो यौन बोलता है कि तुम अभी तक सोए नहीं। तो चिंगिंग बोलता है कि सोने की कोशिश तो कर रहा हूँ पर नहीं आ रहा है, क्या करूँ, मम्मी बोलता है। तो यौन उन्हें बोलता है कि अच्छा तुम और आयुन क्या बात कर रहे थे, मम्मी पूछते हैं। चिंगलिंग बोलते कि हम दोनों बस ऐसे नॉर्मल बातें हो रहे थे, मम्मी बोलता है। तो यौन बोलते कि नॉर्मल बात है, मैंने सुना, तुम बोलो क्या बात कर रहे थे, मम्मी पूछता है। चिंगलिंग ना मन में हंसता है और ना बोलता है कि क्या आपने हमारी बातें सुन ली? क्या सुनिया? कितना सुना, मम्मी बड़ा पूछने लगता है। तो यौन बोलता है कि तुम मेरे भाई के साथ शादी करोगे, मम्मी पूछते हैं। तो चिंगलिंग बोलता है कि हाँ बस हम लोग सोच रहे हैं, पर पक्का नहीं है, अभी भी तुम मुझे पसंद हो, पर तुमने अगर इग्नोर किया तो बल्कि बोलता है। तब इसने युवान उसको ना किस कर देता है। तो है ना चिंगलिंग वो तो खुश हो गया था। वो बोलते कि तुमने मुझे किस किया, बल्कि पूछता है। तो युवान बोलते कि हाँ नहीं तो क्या फिर से करूँ? तो चिंगलिंग वो ना अपने लिप्स को चुके बोलते कि नहीं ज़रूरत नहीं है, पर तुम मुझसे प्यार करते हो ना, लक्ष्मी पूछता है। तो यम बोलते हैं कि मैं करता हूँ, बस ऐसे टाइम पास कर लो, लक्ष्मी बोलता है। तो चिंग है ना साइलेंस होके हम भी सोचने लगते हैं। तो यौन है ना बोलता है कि देखो तुम, मुझे वही भी बोलता है। तो चिंग उसको देखता है। तो यौन बोलते हैं कि तुम शादी करो कि तुम मैसेज करोगे, वरना किसी से नहीं, लक्ष्मी बोलता है। तो चिंग बोलते कि ऐसा क्यों, तुम मुझे देखते भी नहीं हो, मुझे हर टाइम छेड़ते रहते हो, लक्ष्मी बोलता है। तो यान वो ना बोलता है कि अभी तुम छोटे हो तो समझ जाओ, लक्ष्मी बोलता है। तो चिंग बोलता है कि नहीं, मैं बड़ा हो गया हूँ और 20 ईयर्स का हूँ, अगर मेरी शादी पहले हो जाती तो अभी तक तो हम दोनों के 2 बच्चे भी होते थे, लक्ष्मी बोलता है। तो यान उसको ना देख रहा था। चिंगी वो बोलता है कि है ना 2 या 3, लक्ष्मी बोलता है। तो ये उनको ना चिंगी बहुत ज़्यादा प्यारा दिख रहा था, तो उसको ना भी किस करने लगता है। फिर उसके बाद वो लोग ना भी लेट जाते हैं और वो लोग ना इंटीमेट हो रहे थे। तो यहाँ पे चिंगी बोलता है कि क्या कर रहे हो, हमारी शादी भी नहीं हुई, लक्ष्मी बोलता है। तो यहाँ पे युवान बोलता है कि ज़्यादा सोचो मत, बस ये बोलो कि तुम्हें 2 चाहिए या 3 बच्चे, लक्ष्मी पूछता है। तो चिंगी बोलते कि मैं बस मजाक कर रहा था, बल्कि वो ना बोलता है। और है ना भी नेक्स्ट डे मॉर्निंग जिनसा है ना चिंगी को उठाने वो आया था, वो देखता है। तो दोनों भी नेकेड सोए से, तो दोनों भी चिल्लाते हैं, दोनों भी ना उठ जाते हैं। तो जिनसा बोलते कि दोनों कपड़े पहन के बाहर आओ। तो है ना भी चिंगी और यान एक दूसरे को देखने लगते हैं। फिर वो लोग कपड़े पहनते हैं और बाहर जाके ठहरते हैं। तो स्नैपी सब लोग आ गए थे आइवन की जगह, आइवन को छोड़ के, सॉरी। तो स्नैपी विंग मैंने योन को देखा था, और स्नैपी योन मैंने बंचिंग को देख के उन्हें याद करता है। तो स्नैपी कल योन मैंने भी ऑफिस जाने के बाद उन्हें कॉल करके बताया था कि मुझे डेट पे कुछ भी नहीं जाने का है, मैं नहीं जाऊँगा बल्कि। तो मैंने भी वांगची ने उसको बोला क्यों नहीं जाओगे, सुबह तो तुमने कुछ भी नहीं बोला, अभी तुम्हें जाना पड़ेगा घर में, बोला।
तो यहाँ पे यौन वो कहने लग गया था कि वो चिमनी नाराज़ हो जाएगा ना, बोले कि वो ना पे समझाने की कोशिश करता है, पर वो ना ये बोलता है कि तुम्हें जानना पड़ेगा और क्या तुम चिमनी को पसंद करते हो, फिर हमें पूछता है। तो यहाँ पे यौन वो कुछ कहने वाला था, पर उससे पहले यहाँ पे वांगचिंग वो बोलता है कि तुम लोग तो भाई हो ना, क्या तुम उसे को पसंद करते हो, फिर हमें पूछता है। तो यौन बोलता है कि नहीं, मिलता है। तो भांगचिंग बोलता है कि तो जाओ ना, या तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, फिर हमें पूछता है। तो यहाँ पे यो बोलते कि अच्छा ठीक है जा रहा हूँ, बहन में कॉल ना काट दिया था। अभी प्रेजेंट में मैंने वांगचिंग को देखी, मैंने सोचा था कि अभी मुझे क्या डांट पड़ेगी, पर मैंने वांगचिंग को देखी, मैंने नीचे देख रहा था। और यहाँ पे सेचन मैंने जिंजा को पकड़ सा था और जिंजा मैंने चीख रहा था। जिंगमिंग के ऊपर मैंने चिल्ला रहा था कि क्या तुमने कुछ मिला के यौन को पिलाया क्या, और तुम ये हरकतें कैसे कर सकते हो, मैं चिल्ला रहा था। यानी कि जिंगमिंग मैंने यौन को देखा था, यौन वो बस साइलेंसली ठहरन सा था। तो यानी कि जिंजा बोलता कि मैंने सोचा नहीं तुम ऐसे हरकतें भी करोगे। वह भी विंग को देखता है, विंग बोलता है कि मैंने कुछ भी नहीं किया। तो जिंजा बोलता है कि तो इसके पास अब ऐसे कैसे दवाई आ सकते हैं, बिल्कुल बोलते हैं। तो विंग मैंने जिंग के पास जाके उन्हें पूछता है कि क्या तुमने उसको कुछ पिलाया, बिल्कुल पूछते हैं। तो चिंगनी मैंने योंग को देख के मैंने सन ना नाम में हिलाता है। तो यानी पे विंग मैंने योंग को बुलाता है। तो योंग मैंने देखते हैं, तो विंग बोलते कि क्या इसने कुछ पिलाया या तुमने दारू कुछ ट्राई किया क्या, बिल्कुल पूछता है। तो छनपी यार मैंने सर नीचे करके मैंने ठहरन सा था, चुपचाप, वो कुछ भी नहीं बोल रहा था। तो हो छनपी चिंचा मैंने बोलता है कि मैं तुम्हारी शादी करा दूंगा, बिल्कुल में चिंग को बोलता है। तो चिंग वो खुश हो गया था। मैंने चिंचा को देखता है। तो चिंचा मैंने सीचन को देख के मैंने बोलते कि किसी लड़के को ढूंढो, हम लोग किसकी शादी करा देंगे और भेज देंगे, ऐसे बिल्कुल में बोलता है। तो चिंग बोलते कि मुझे गगा पसंद है, बिल्कुल बोलता है। तो यहाँ पे चिंचा बोलता है कि एकदम चुप रहो, समझ में आया? तुमने क्या किया, उसकी गलती का सज़ा तुम्हें मिलना ही चाहिए, बिल्कुल बोलता है। तो चिंगू बोलते कि मैंने कुछ नहीं किया। तो यहाँ पे चिंचा बोलते कि अच्छा तुमने कुछ नहीं किया। तो चिंगी बोलता है कि हाँ मैंने कुछ नहीं किया, उन्होंने इस रात में बिल्कुल भी उन्हें युवान को दिखाता है। तो युवान उसका हाथ मैंने भी नीचे कर देता है। चिंगी वो उसको देख रहा था और यहाँ पे चिंगी के सामने पे आ जाता है और मैंने बोलते कि इतना क्यों गुस्सा होते हो, देखो हम लोग ना जैसे बात करेंगे, ऐसे गुस्से से बात नहीं करना चाहिए, बिल्कुल भी उसको समझा रहा था। तो चिंचा बोलते कि तुम हटो यहाँ से, बिल्कुल भी बोलता है। तब बीच आईवन आता है और बोलते कि क्या हो रहा है, बिल्कुल भी पूछता है। तो सब लोग ना अलग हो जाते हैं, बोलते कि कुछ नहीं, बढ़ गए। तो आई वॉन्ट मतलब ब्रेकफास्ट करते हैं, सभी का मुँह देख रहा था, सब लोग साइलेंसली खा रहे थे। और यहाँ आई वॉन्ट उन्हें चिंगनी को भी सता रहा था, पर चिंगनी उन्हें कुछ भी नहीं बोल रहा था, चुपचाप उन्हें भी खा रहा था। तो उसको कुछ समझ में नहीं आता है, पर उन्हें भी स्कूल के लिए निकल जाता है। तो यहाँ भी चिंचा वो ना उठ के उन्हें चिंगनी को बोलता है कि चलो हम लोग पैकिंग करेंगे, बिल्कुल भी बोलते हैं। तो आई वॉन्ट मैंने जाके विंग को ना हक कर लेते हैं और उन्हें बोलते कि नहीं। तो यहाँ पे चिंचा बोलते कि अभी चलो वरना मैं तुमसे बात ही नहीं करूँगा, फिर हमें बोलते हैं। तो चिंगी और ना इससे चैन के पास जाता है और उन्हें बोलते हैं कि प्लीज़ मम्मा को समझाओ ना, फिर हमें बोलते हैं। तो उससे चंग बोलता है कि तुम्हारी इस बात नहीं मानता है, मेरी खान मानने का, फिर हमें बोलता है। तो चिंगी मैं ना चिंचा को देखते हैं, फिर मैंने सोचता है थोड़ी देर, फिर उसके पास मैंने जाता है चिंचा के पास और मैंने बोलने लगती कि नहीं हम लोग नहीं जाएंगे यहाँ से, फिर हमें बोलने लगते हैं। तो है ना भी चिंचा वो मान ही नहीं रहा था। तो है पे यौन वो बोलते कि ठीक है मैं जाऊँगा यहाँ से, फिर हमें बोलता है। तो चिंग है ना यौन को देखता है और यौन मैंने बहुत ज़्यादा गिल्टी फील कर रहा था। तो वो साइलेंस ही ठहर सा था। तो है ना भी जिनचा वो बोलता है कि यान तुम्हें कुछ घर छोड़ने की ज़रूरत नहीं, इसे घर छोड़ना चाहिए,
सिचन सच में इसके लिए ना कोई लड़का ढूंढ लो, इसका शादी करा के इसको ना यहाँ से भेज देंगे बिल्कुल भी बोलता है। तो चिंगनी वो ना रोने का मुंह बना के वो ना योंग के कमरे में ना भाग के वो ना डोर लॉक कर लेता है। यहाँ सब लोग शक यानी भी डोर मार रहे थे चिंता वो ना बोल रहे थे कि दरवाज़ा खोलो, ठीक है नहीं करूँगा शादी तुम्हारी, दरवाज़ा खोलो बिल्कुल में चीख रहा था। पर यानी भी चिंगनी वो ना मना कर रहा था, ओह वो ना रो रहा था। वो यानी पे से चैन और विंग वो लोग ने भी चिंचा को पकड़ के वो लोग ना पीछे करके यानी पे विंग बोल रहा था कि दरवाज़ा खोलो, देखो तुम अच्छे बच्चे हो ना, बिल्कुल भी बोल रहा था। और सी चैन बोल रहा था कि अगर तुम्हें यंग के साथ शादी करने का है तो बोलो, मैं करा दूंगा, बीच करा दूंगा, खोलो दरवाज़ा, बिल्कुल वो लोग ने भी मार रहा था। पर यानी पे चिंग वो ना रोते रोते वो ना पे पेड़ के ऊपर सो गया था। यानी पे यान वो ना पंचिंग को पकड़ के वो ना बोलता है कि वो मैं चिंग को पसंद करता हूँ, बिल्कुल भी बोलता है। तो फंकिंग बोलते कि पहले नहीं बोल सकते थे, और बिल्कुल भी चुप हो जाता है। तो चिंगिंग बोलते कि हाँ मैंने रूम मैंने किया उसके साथ, मैं नीचे गया था रूम में, उसने कुछ भी नहीं किया, मेरी गलती है, बिल्कुल भी बोलता है। तो यहाँ झंझा सुनता है और उसका कॉलर में ना पकड़ के मैंने भी उसको ना डांटने लगता है। और यहाँ पे विंग आके वो ना अलग करते हुए बोलते हैं कि क्या गुंडागर्दी चली है यहाँ, वो लोग भी बोलते हैं। तो झंझा बोलता है कि तो क्या इसके वजह से मैंने जिंगलिंग को डांट दिया, बिल्कुल भी बोलता है। तो विंग बोलता है कि देखो भी ये दोनों बच्चे, तो तुम ऐसे चिल्लाओ मत और तुम शांत रहो, हम लोग है ना, हम लोग संभालेंगे, बिल्कुल भी बोलता है। तो चिंचा बोलता है कि क्या संभालोगे, दरवाज़ा तोड़ दो, बिल्कुल भी बोलता है। तो है ना भी सीचा बोलता है कि हाँ तोड़ने पड़ेंगे शायद, बिल्कुल भी उन्हें तोड़ने लगता है। और है ना भी दरवाज़ा टूट ही नहीं रहा था। तो यहाँ पे यॉन ट्राई करता है, फिर वांगजिंग ट्राई करता है, फिर यहाँ पे सीचन और वांगजिंग दोनों मिलकर एक साथ मारते हैं। तो दरवाज़ा वहाँ पे टूट जाती है और सब लोग जाके अंदर देखते हैं। तो चिंगी वो तो मस्त से सो रहा था, पिल्लो को पकड़ के वो ना सो रहा था। यानी भी चिंजा वो बोलते कि ये पागल है सच में, मैं इसको कोट डालूंगा, बिल्कुल में बोलता है। सीचन उसको पकड़ के वो ना बोलते कि क्या बोल रहे हो, बिल्कुल में पूछता है। तो चिंचा बोलते कि इसने थोड़ी देर तक तो मुझे डरा ही दिया था, बिल्कुल में बोलता है। तो यानी भी सीचन चिंचा को पकड़ के वो भी हंसने लेके चल जाता है। और यानी भी यौन वो भी चिंग के ऊपर बेडशीट वो भी डालता है। और यानी भी विंग उसका कान पकड़ के बोलता है कि चलो मेरे साथ, मुझे तुमसे बात करने का, बिल्कुल भी उसको ना लेके जाने देता है। फांग जी उसके साथ जाते हो बोलते कि क्या कर रहे हो, उसका कान तोड़ना चाहते हो, बिल्कुल भी पूछने लगता है, क्योंकि बहुत ही बुरे तरीके से विंग उसके कान को ना खींच रहा था। यहाँ पे विंग वो ना चेयर के ऊपर बैठन सा था, यौन वो ना अपने नीज के ऊपर वो ना बैठन सा था। वांगची उसके पास ठहर के वो ना भूल रहा था कि क्या कर रहे हो, बिल्कुल भी पूछते हैं। तो विंग बोलता कि तुम बस चुप रहो, यौन मुझे देखो, और बोले तुम उसको पसंद करते हो, बिल्कुल भी पूछते हैं। तो यौन वो सरना हमें लाता है। तो विंग बोलते कि तो तुम हमेशा क्यों मना करते हो और हम दोनों को इतना क्यों सताते हो, बिल्कुल भी बोलता है। विंग को और चिंगी को क्यों सताते हो, मीन्स उसको और चिंगी को क्यों सताते हो, बिल्कुल भी पूछता है। तो यौन बोलता है कि वो बिल्कुल भी वो ना वांगचिंग को देख के वो बोलते हैं कि वो पापा बोल रहे थे कि वो तुम्हारा भाई है तो तुम उससे प्यार नहीं कर सकते हो, बिल्कुल भी बोलते हैं। वांगचिंग सोचते कि मैंने मैंने क्या, बिल्कुल भी वो ना याद करने की कोशिश करता है। विंग वो ना भी उसको मारता है, वो ना बोलते हैं कि तुम भी नहीं टर्न करो और तुम दोनों ऐसे सो गए। थोड़ी देर तक बिल्कुल भी उन दोनों को सुना रहा था। फिर उसके बाद यहाँ पे पांची उन्होंने भी बहुत देर के बाद उन्होंने भी उठता है, उसके पाँव बहुत दुख रहे थे, उन्होंने भी ऐसे उन्होंने भी ऑफिस चल जाते हैं। उन्होंने भी सीखा उन्होंने चिंचा को बहुत अच्छे से उसको ना भी समझाता है कि गुस्सा मत करना, उससे अच्छे से बात करना, अभी तुम्हें पता चलेगा ना उसकी गलती नहीं है, बिल्कुल भी उसको ना भी समझा के उन्हें चल जाता है। तो यहाँ पे लंच टाइम होते हैं, तो चिंचा उन्हें भी जाके जिंग को उठाता है और यहाँ विंग ने तो ये उनको जाने ही नहीं दिया। यहाँ पे ये चारों मिलकर लंच कर रहे थे। तो यहाँ पे जिंग वो ना विंग की तरफ वो ना बॉय को लगाता है और उन्हें बोलता है कि मम्मा मुझे खाना दो, बिल्कुल में बोलता है। चिंचा बोलते हैं कि माँ क्या दे रहे हो, मुझे दो, बिल्कुल में बोलता है। तो जिंग वो ना
बोला क्यों? वरना विंग को बोलते कि मम्मा दो ना, बिल्कुल भी बोलता है। तो विंग बोलते कि हाँ दे रहा हूँ। बिल्कुल राइस लेके आता है। तो यहाँ पे चिंचा वो ना चिंग को बुलाता है। तो चिंग वो उसकी बात सुन ही नहीं रहा था। तो चिंचा उसको पकड़ के उसको ना हिलाता है। तो चिंग बोलता है कि हाँ क्या हुआ अंकल, बिल्कुल में बोलते हैं। तो भी चिंचा बोलते हैं कि क्या तुम्हारा ज़्यादा हो रहा है, बिल्कुल में पूछते हैं। तो चिंग वो ना विंग को हक कर लेता है और बोलते हैं कि आप मेरी मम्मा हो, ये तो इसका मम्मा है, मेरा मम्मा नहीं है, बिल्कुल में बोलता है। तो यहाँ पे यान वो ना चिंचा को देख के वो ना सोचते कि इतनी खड़ूस मम्मी मुझे नहीं चाहिए, बिल्कुल में वो ना विंग के पास जाके वो ना बैठ जाता है। चिंचा वो ना बोलते कि मिंग तुमने क्या जादू किया, बिल्कुल में चिल्लाता है। विंग बोलते कि मैंने कुछ नहीं किया। घर में देखते हैं तो चिंगी होने पे यहाँ को ना दूर करते हो बोलते कि ये तुम्हारी मम्मा नहीं है, समझ में घर में इसको ना दूर करने रखते हैं। तो यहाँ पे योन मन भी विंग का हक करण से था। तो विंग विंग वो ना बोलते कि हाँ तुम मेरे बेटे ही नहीं हो, बल्कि उसको ना दूर करके बोलते कि तुम बस अपने बाप के बेटे हो, मेरे बेटे नहीं हो, बल्कि बोलते हैं। तो योन वो ना विंग को देख रहा था और विंग वरना भी जिंग को ना बोल रहा था कि हाँ अब से ना तुम मेरे बेटो, ये ना मेरा बेटा इसलिए बिल्कुल भी बोलने लगता है। और है ना पे जिंजा और योन उन दोनों को देख रहे थे। है ना पे शाम तक तो ये लोग ना पे ऐसे ही ड्रामा कर रहे थे। और आयमन आके वो तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गया था कि इन लोगों को क्या हुआ, क्या पागल बन गया, मैं भी सोचा था। यहाँ तो अभी जिंजा ने भी सिचन को कॉल करके मैंने बोलने लगते कि तुमने बोला कि उसको डांटो मत, देखो इसकी हरकतें बिल्कुल भी बताते हैं। तो सिचन तो हंस पड़ता है और उन्हें बोलता है कि ठीक है अभी मैं आने के बाद बात करूँगा उससे, बिल्कुल भी कॉल ना काट देता है। तो यानी भी जिंजा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। और यान वो ना चिंगी को और विंग को देख रहा था। वो लोग भी चिपक चिपक के वो लोग भी उनके सामने से घूम रहे थे। और यहाँ पे यम बोल रहा था कि अभी मेरे सामने से जाओ ना, मुझे काम करने दो, पर वो लोग ने भी काम ही करने नहीं दे रहे थे उसे। तो यहाँ पे चिंचाम उन्हें भी यहाँ के पास बैठ जाता है और उन्हें बोलते कि ठीक है अभी हाँ तुम मेरे बेटे नहीं हो, ये मेरा बेटा है, बिल्कुल भी उन्हें यम को दिखाता है। तो चिंग बोलते कि हाँ ठीक है, बिल्कुल में बोलते हैं। तो यहाँ पे यन उन्हें बोलते कि हाँ अभी मेरी मम्मा नहीं हो, ये अब से मेरे मम्मा है, बिल्कुल बोलते हैं। तो विंग बोलते कि हाँ ठीक है, बिल्कुल बोलता है। हिना पे चिंचा मुन्ना योंग के लिए कुकी स्नैक्स बना रहा था और योंग को खिला रहा था। और योंग मुन्ना बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था और विंग और चिंग को गुस्सा आ रहा था। हिना भी रात में भी ना ये दोनों गुस्से में देख रहे थे और चिंचा बोल रहा था कि तुम ना अच्छे से खबर कर, उसकी प्लेट में मुन्ना खाना डाल ही जा रहा था। और हिना भी चिंग को गुस्सा आ रहा था। तो हिना भी विंग मुन्ना बोलते कि ठीक है तो जिनसे तुम योंग को अडॉप्ट कर लो और मैं जिंग को अडॉप्ट कर लूँगा, बिल्कुल भी बोलते हैं। यहाँ भी आई वॉन्ट वो सोचते कि अभी क्या पागलपंती चल रही है, बिल्कुल भी सोचते हैं। और यहाँ से चैन और वांग जिंग तो बहुत अजीब से उन दोनों को देख रहे थे। फिर यहाँ भी वांग जिंग बोलते कि अभी तुम लोग क्या बात कर रहे हो, मुझे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता है, पर योन और जिंग का शादी कब करेंगे, डेट बोलो कुछ, तब कब मैं कुछ प्लानिंग करूँगा, बिल्कुल बोलते हैं। सिचम बोलते कि हाँ बोलो, हम दोनों मिलकर प्लानिंग करेंगे, बिल्कुल बोलते हैं। तो यहाँ पे चिंचा वो बोलते कि नहीं मैं ना योंग के साथ अभी से नहीं कराना चाहता हूँ, थोड़ा उसको बड़ा होना दो, फिर उसके बाद मैं किसी अच्छे से ओमेगा से शादी करा दूँगा, बिल्कुल बोलते हैं। तो यहाँ पे जिंगनी उन्हें भी उठता है टेबल के ऊपर हाथ पटक के। फिर उन्हें बोलता है कि मुझे योंग के साथ शादी नहीं करने का है, बिल्कुल बोलता है। सब लोग उसको देख रहे थे कि क्या है बोल के। तो जिंगनी बोलते कि हाँ मुझे नहीं करने का है, मेरे लिए कोई और लड़का ढूंढो या तो मैं कॉलेज ख़त्म होने के बाद किसी से शादी करूँगा, मुझे अभी गगा के साथ शादी नहीं करने का है, बिल्कुल भी मुझे चल जाता है। हैन भी यौन वो जिंजा को देखते हैं। जिंजा बोलते कि क्या कुछ ज़्यादा हो गया, बिल्कुल नहीं, वो लोग ना धीरे से बात कर रहे थे। विंग वो ना वांगचिंग को बोलने लगते कि तुमने बात क्यों छेड़ी, हम लोग तो सरप्राइज़ करने वाले थे ना, बिल्कुल भी उसको डांट रहा था। है ना भी
यौन मैंने भी चिंगी से बात करने के लिए उसके कमरे में जाता है। तो चिंगी वो बोलता है कि यहाँ आना भी मत, वरना मैं ज़ोर से चिल्लाऊंगा और सबको बोलूँगा कि तुम मेरे साथ ज़बरदस्ती करो, बिल्कुल बोलता है। तो यौन वो ना रूम से बाहर आता है, वो बोलता है कि क्या बात करो, तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहते हो। तो चिंगी बोलता है कि नहीं करना है, मुझे भी नहीं करने का तुम्हारे साथ शादी, बिल्कुल बोलता है। तो यहाँ बोलते कि क्यों, क्या हुआ, बिल्कुल पूछने लगते हैं। तभी से ना वहाँ चल जाते हैं और मुझे बोलते कि तुम यहाँ क्या करो। तो यहाँ बोलते कि वो कुछ नहीं, बिल्कुल वैसे में चल जाते हैं। चल जाओ, वो कमरे में आता है और चिंग से बात करता है। तो चिंग मैंने भी थोड़ा बहुत मैंने भी ड्रामे करने लगते कि अंकल आप जाइए और सो जाइए, मुझे नींद आ रही है बिल्कुल। पर चिंग जाओ, मैंने गुस्से में उसको ना बस घूरा था। तो मैंने भी चिंग वो बैठ जाता है। तो चिंजा बोलती कि हाँ अभी बताओ क्यों नहीं करना चाहते हो शादी, कुछ प्रॉब्लम है, कुछ हुआ, वही हमें पूछता है। तो मैंने भी चिंगी बोलते कि नहीं कुछ भी नहीं हुआ, बस मुझे उसके साथ नहीं करने का है शादी। आप मुझे डांट रहे थे, वो अ, तब मुझे प्रोटेक्ट कर सकते हैं ना, सबके सामने बोल सकते हैं ना, पर उसने बोला ही नहीं, मुझे प्रोटेक्ट ही नहीं किया। शादी के बाद क्या ही करेंगे, मुझे नहीं करने का उसके साथ शादी, बिल्कुल में बोलता है। तो चिंचा उसको समझाने लगते हैं। तो चिंगी बोलते कि मुझे नहीं करने का, और अब किसी लड़की को देखे कर दो शादी, भगा दो मुझे यहाँ से, बिल्कुल में बोलता है। तो चिंचा गुस्से में उठते हैं, वो बोलते कि ठीक है करा दूंगा शादी किसी और से, बिल्कुल में बोलने चल जाते हैं। यानी फिर चिंगी वो सोचते कि क्या सच में किसी और से कराएंगे शादी, किसको मालूम, बिल्कुल में होना सो जाता है। और यानी भी नेक्स्ट डे चिंगी मैंने भी जल्दी उठ के मैंने भी ब्रेड टोस्ट बना के मैंने भी ऐसे खा के मैंने भी वैसे चल जाता है। यान उसके साथ मिल ही नहीं पाया था सुबह। तो मैंने भी चिंगी के कॉलेज जाता है। तो मैंने भी बड़ी सी गाड़ी को देखे, सब लोग ना उस कार को ना देख रहे थे। वो यहाँ पे यान मैंने चिंगी को कॉल करता है और बोलते कि तुम बाहर आओ, मैं बाहर तुम्हारा वेट कर रहा हूँ मिल के। तो चिंगी सोचते कि ये अभी क्यों है, मतलब हमें होने जाता है। तो यहाँ भी योंग के आसपास 2-3 ओमेगास थे। तो यहाँ भी चिंगी वो सोचते कि छोड़ो, बिल्कुल में उन्हें जाने वाला था, पर युवान देख लेता है और उन सभी को बाई बिल्कुल में उन्हें चिंगी के पास आ जाता है। तो चिंगी बोलते कि जाओ फ्लर्ट कर लो, बिल्कुल में बोलते हैं। तो युवान बोलते कि मैं नहीं कर रहा था, कोई चाहे। तो चिंगी बोलते कि ठीक है जाओ, मुझे तुमसे मुझे कुछ भी बात नहीं करने का है, बिल्कुल बोलता है। तो यम बोलते हैं कि ऐसे क्यों बोल रहे हो, और अभी भी तुम मुझे ये बताओ तुम मुझे क्यों नहीं करना चाहते हो शादी, बिल्कुल पूछता है। तो मैंने भी चिंगी वो बोलते कि क्योंकि मुझे अभी तुम पसंद हो। तो यौन पूछते कि क्यों, अभी क्या हुआ, बिल्कुल पूछते हैं। तो चिंगी बोलते कि मेरी मम्मी मुझे डांट रही थी, तब तुम बोल नहीं सकते थे क्या, तुमने कुछ भी नहीं बोला, तुम बहुत गंदे हो, तुम जाओ, बिल्कुल ना हंसने जाने लगते हैं। फिर उन्हें पलट के देखते हैं। तो मैंने भी एक लड़की वो आके उन्हें पूछ रही थी कि क्या तुम्हारा नंबर मिल सकता है, बिल्कुल मैं पूछ रही थी। तो मैंने भी यौन मैंने चिंगी को देखते हुए उन्होंने बोलते कि हाँ वो बिल्कुल में फ़ोन निकालता है। तो ये ना भी चिंगी उन्होंने भी उसका फ़ोन मीन्स ये उनका फ़ोन ले लेता है और बोलते कि सॉरी तुम जा सकते हो, मैं इसका बॉयफ्रेंड हूँ, बिल्कुल में बोलता है। तो वो बोलती कि हाँ अच्छा ठीक है, बिल्कुल में वो चल जाती है। है ना भी चिंगी बोलते कि अभी तुम क्या कर रहे थे, बिल्कुल में पूछता है। तो इन पे यहाँ बोलते कि मैं कुछ भी नहीं कर रहा था, वो एक मेरा नंबर पूछ रही थी, बिल्कुल बोलता है। तो जिन्नी बोलता है कि अभी तुम्हें मैं इतना मासूम समझूं, या ठरकी, बिल्कुल में फ़ोन ना नीचे पटक देता है भी यौन देख के बोलते कि क्या तुम जेलस हो। तो चिंग बोलती कि नहीं, मैं क्यों हूँगा जेलस, मैं तो बिल्कुल भी नहीं हूँ, बिल्कुल ना मस्त में चल जाता है। तो भी युआन मैंने चिंग को मना रहा था और चिंग उसको नहीं इग्नोर कर रहा था। और हाँ सब लोग देख रहे थे पर कुछ भी नहीं बोल रहे थे। और है ना भी
चिंगी वो कभी भी यौन उसके पास आ रहा था, वो ना बोलता था कि मेरे लिए कोई लड़का ढूंढो, मैं यहाँ से जानना चाहता हूँ, मेरी शादी करा दो, बिल्कुल भी वो ना बोलते रहता था। और यौन वो ना पूछ रहा था कि क्यों करना चाहते हो शादी, मैं करूँगा ना, तुम मुझे क्यों नहीं करना चाहते हो, बिल्कुल मैंने भी उसको ना सता रहा था ना बेसिक चैन। वो ना चिंग को बोल रहा था कि हाँ हाँ ढूंढ रहा हूँ पर कोई अच्छा नहीं मिल रहा, बिल्कुल में बोल रहा था। और है ना भी चिंचा है ना भी एक दिन बोलता है कि मैंने ढूंढ लिया तुम्हारे लिए लड़का, बिल्कुल। तो यहाँ चिंग और यौन दोनों भी शौक थे। तो है ना भी चिंचा बोलते कि मैंने ढूंढ लिया, वो बहुत अच्छा है, तो तुम ना डायरेक्टर उसके साथ शादी कर लो, उसका फेस कुछ भी नहीं, शादी कर लो, बिल्कुल में बोलता है। तो चिंगी वो ना युवाओं को देखते कि कुछ बोलेगा, बिल्कुल पर युवान वो बस वहीं पर इस ठहरों सा था और देख रहा था। तो फिर भी चिंग बोलते कि अच्छा ठीक है करा दो मेरी शादी, बिल्कुल बोलता है। तो तब से यौन होने चिंग के पास ही नहीं आ रहा था और चिंग सोच रहा था कि एक बार मुझसे आके बात करे तो मैं शादी कैंसिल करा दूंगा, बिल्कुल मैं सोच रहा था। पर यौन उसके पास आए तो ना या नबी से चैन बिंग वो लोग नबी बोल रहे थे कि तुम क्यों शादी करा रहे हो, मत कराओ, बिल्कुल में बोल रहे थे। और वांग जिन भी बोल दिया था कि हाँ वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं ना, तो उनसे कराना, किसी और से क्यों कराना, बिल्कुल। तो चिंचा उसने बोल दिया कि मैंने उसको देखा, वो बहुत अच्छा लड़का है, तो मुझे उसकी शादी शादी कराने का है और मुझे कोई बात नहीं करेगा। तो रात में से चैन पूछते कि अच्छा ठीक है तुम करा रहे हो, कौन है लड़का, मुझे दिखाओ, तो सही फिर में पूछते हैं। तो चिंचा बोलते कि नहीं दिखाऊंगा, अगर तुम उसको जाके पीट दिया तो, या तो कुछ धमकी दे के आया तो मैं नहीं बोलूँगा, बिल्कुल मैंने बोल दिया था। और यहाँ आई वन मुझे चिंचा से बहुत ज़्यादा डरता है क्योंकि चिंचा मुझे बहुत ज़्यादा डरता है, इसलिए मैंने भी डर डर के मैंने भी चाहता है और मैंने बोलते कि आप काका की शादी क्यों करा रहे हो, मेरे काका है ना उनके साथ शादी करो ना, बिल्कुल में बोलते हैं। चिंचा उसको ना एक लुक देता है तो आई वन वहाँ से भाग जाता है। ना पीछे नहीं वो ना सोने की कोशिश कर रहा था, उसको नींद नहीं आ रही थी। और कल उसकी शादी थी, किसके साथ होने वाली है वो भी नहीं मालूम, उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। हिन भी चिंचा आता है उसके साथ बात करने के लिए, तो वो दोनों थोड़ी देर तक बातें करते हैं। फिर हिन भी चिंचा हुन भी जाने के लिए उठता है। चिंग हुन टेडी को पकड़ के हुन सो रहा था। तो चिंचा बोलता है कि अभी ये मुझे दे दो, अभी तुम इसको छोड़ दो, अभी तुम कल से तुम दूसरी जगह जाओगी ना, ये रहेंगे तो तुम्हें ना योनी से याद आएगा, बिल्कुल में बोलता है। तो चिंग बोलता है कि इससे तो रहने दो ना, बिल्कुल में बोलता है। तो चिंचा बोलते है कि क्या तुम उसे पसंद करते हो, बिल्कुल में पूछते हैं। तो चिंगी वरना साइलेंस हो जाता है। तो चिंचा बोलता है कि अभी मैंने सब कुछ प्लानिंग कर लिया और सब कुछ हो गया, अभी तुम मना करे तो ठीक नहीं रहेगा, बिल्कुल बोलता है। तो चिंग स्माइल करके बोलते कि नहीं मुझे काका पसंद नहीं है अभी। अच्छा ठीक है ले लो, बिल्कुल भी मुन्ना टेडी को देता है। तो चिंचा मुन्ना लेता है। तो चिंग मुन्ना रोने का मुंह बना लेता है। चिंचा वहाँ से जाने के बाद ही चिंग मुन्ना पिल्लो को पकड़ के मुन्ना भी रोने लगता है। फिर यहाँ भी आधी रात को चिंग मुन्ना भी युवांग के कमरे में जाता है। ओह मुन्ना भी बोलने लगते कि आप मुझे पसंद नहीं करते, बिल्कुल भी उसके ऊपर मुन्ना चिल्लाने लगता है। तो यहाँ भी यहाँ बोलते कि तुमने मना किया ना, और तुम तो शादी के लिए मान भी गए, बिल्कुल भी बोलते हैं। तो मैंने भी चिंग मैंने भी उसको ना मारने लगता हूँ, मैंने बोलते कि तुम गंदे हो, तुम मुझे पसंद ही नहीं करते हो, बिल्कुल में बोलता है। मैंने भी बहुत जोर जोर से मैंने भी रोने लगता है। तो मैंने भी योहन मैंने भी उसको हक करके उसको ना बोलने लगती कि भी रो मत, बिल्कुल भी उसको ना संभाल रहा था। और मैंने भी चिंगी उन्हें बोल रहे थे कि तुम गंदे हो, बिल्कुल भी उसको ना मार रहा था। और मैंने भी वांगजिंग और विंग वो लोग ने भी ऐसे देखने आए थे युवान को कि वो ठीक है या नहीं, क्योंकि चिंगी का शादी हो रहा था कल, इसलिए। पर वो लोग देखते फिर वहाँ से ना चल जाते हैं। मैंने भी थोड़ी देर के बाद यौन मैंने चिंगी को अलग करके उसके आंसू मैंने पूछ के मैंने बोलते कि अभी हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते, तो अभी जाके सो जाओ, अभी तुम मेरे रूम में रहते अच्छा नहीं रहेगा, बिल्कुल भी बोलते हैं। तो
फिर भी चिंगिंग बोलते कि हम लोग भाग जाए, बेखुमी पूछते हैं। तो यौन बोलते कि नहीं, हम लोग नहीं भाग सकते और जाओ तुम, बेखुमी बोलते हैं। तो चिंगिंग होना रोने का मुंह बना के होना जाने लगता है। फिर उन्हें भी पलट के होना यौन को देखता है। यौन बोलता है कि जाओ, बेखुमी होना लेट जाता है। तो चिंग उसके पास जाकर मैंने भी लेट जाता है। यूँ बोलता है कि ये क्या करूँ। तो चिंग बोलता है कि कुछ भी होने दो, कराना है तो हम दोनों की शादी कराए वरना ना कराए, मुझे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता, मैं तुमसे शादी करूँगा। बिल्कुल मैं उसको ना कर लेता है। तो यूँ बोलते कि तो तुम्हें पहले बोलना चाहिए था ना, तुमने क्यों मना किया था। बिल्कुल में बोलता है। तो चिंग बोलते कि बस मैं नाराज़ था, मुझे सच में थोड़ी ना मालूम था कि मम्मी मेरी शादी दूसरे लड़के के साथ करेंगी, मुझे नहीं मालूम। बिल्कुल में उसका पकड़न सा था। और है भी यार इसको ना भी समझाता है। फिर वो ना बोलता है कि तुम यहाँ से जाओ, पर जिंग वो ना मान ही नहीं रहा था। तो वो लोग ने भी ऐसे सो जाते हैं। नेक्स्ट डे मॉर्निंग है ना भी चिंचा वो आता है और चिंग को उठाता है। तो चिंग वो देखते हैं और वो ना योंग को भी दिखाता है। तो चिंचा बोलता है कि हाँ कोई बात नहीं, अभी चलो, में बोलता है। तो चिंग बोलते कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं उसके साथ था, बिल्कुल में बोलता है। तो चिंचा बोलते कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम लोग भाई हो, एक साथ सो सकते हो, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल में बोलता है। तो ये ना भी चिंग है ना बोलते कि हमें कपड़े उतारने चाहिए थे, मैंने कपड़े क्यों नहीं उतारे, उतारने चाहिए थे, बिल्कुल में मन में सोचा था। भी शादी के लिए कोई भी एक्साइटेड नहीं थे। हिनपी से चैन उन्हें चिंचा को मना भी रहा था कि अभी तो छोड़ दो ना, उसकी शादी करवा के क्यों बर्बाद करना चाहते हो उसकी लाइफ, बिल्कुल में बोल रहा था। पर चिंचा वो समझ नहीं रहा था और वो बोल रहा था कि अभी चलो हमें फंक्शन हॉल में भी जाने का है बिल्कुल। तो वो लोग निकलते हैं। फिर हिनपी में वो बोलते हैं कि मुझे नहीं जाने का, और आई वो बोलता है कि मैं भी नहीं जाऊँगा, बिल्कुल में बोलता है। भांगचिंग बोलते कि पर शादी है और जानना चाहिए हमें, बिल्कुल में बोलते हैं। तो ये दोनों बोलने थी कि क्यों जाना चाहिए, हम लोग नहीं जाएंगे, बिल्कुल में बोलने लगते हैं। और भी यौन वो आके बोलते कि शादी हो रही है, नया हो गया, बिल्कुल में पूछता है। तो फिर मोनो बोलते कि तुम कैसे खुश हो सकते हो, तुम्हारी शादी नहीं है, बिल्कुल में बोलते हैं। तो यौन उन्हें भी स्माइल करते हैं और वो ना भी विंग को कुछ बोलते हैं कान में। तो विंग उन्हें योंग को देखता है। फिर उन्हें बोलते हैं कि अच्छा चलो अभी तैयार होके जाएंगे, बिल्कुल भी उन्हें बोलते हैं। और आईवॉन बोलते हैं कि अभी तो मना कर रहे थे। तो मैंने भी विंग बोलते कि हाँ मना किया, पर अभी चलो तैयार होंगे, बिल्कुल भी बोलते हैं। दूसरी तरफ ना जिनचा उन्हें जिंग को कपड़े देख के बोलते हैं कि ये पहन लो बिल्कुल। तो चिंग बोलता है कि मम्मा मुझे शादी नहीं करने का, वो मुझे काका पसंद है। तो चिंचा बोलता है कि अभी तुम ऐसे कैसे बोले, ऐसे कैसे चलेगा, अभी तुम कुछ भी चेंज नहीं कर सकते और तुम्हें शादी करना पड़ेगा, बिल्कुल में बोलता है। तो चिंग उन्हें मना करता है। तो चिंचा बोलते हैं कि मैंने जिस लड़के को चूज़ किया है तुम्हारे लिए, तुम उसके साथ शादी करोगे, समझ में आया? तो चिंग बोलता है कि वो मम्मी मुझे पसंद नहीं है, मुझे बस गगा पसंद है। तो चिंचा बोलता है कि देखो अभी तुम तैयार होके आओगे, और अगर तुमने कुछ भागने वागने का प्लान किया तो मैं तुमसे बात नहीं करूँगा, समझ में? तो यहाँ पे वो साइलेंस हो जाता है। तो चिंचा मुन्ना बाहर जाने वाला था, पर मुन्ना भी रुक जाता है और मुन्ना बोलता है कि 5 मिनट में कपड़े पहन लेना और तुम अपने आप को हर्ट करने के बारे में बिल्कुल भी मत सोचना, समझ में? अगर तुमने अपने आप को हर्ट किया तो मैं उसका 100 गुना मैं अपने आप को हर्ट करूँगा, बिल्कुल में बोलता है। तो चिंग बोलते कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा। तो चिंचा बोलते कि हाँ गुड बॉय, बिल्कुल में वरना बाहर चल जाते हैं। यहाँ भी चिंग वरना भी कपड़े पहनते हैं और मैंने भी बुलाते हैं। तो चिंचा के उसको ने भी बोलते कि बहुत अच्छे लग रहे बिल्कुल में। मैंने भी थोड़ा मैंने भी बालों को सेट करना, लिप बाम मुड़ना भी लगाने लगते हैं। और मैंने भी इसी चैन मैंने भी आते हैं और मैंने बोलते हैं कि तुम इतनी उदास क्यों, तुम्हें पसंद है शादी, बिल्कुल में पूछता है। तो चिंग वरना
कुछ भी नहीं बोलते हैं। तो सिचम बोलते हैं कि देखो मैंने तो लड़का देख लिया, वो बहुत अच्छा है, तुम्हें भी पसंद आएगा। तो चिंग ना सिचम को अपने पास बुला के बोलते कि सच में, पर मुझे तो गगा पसंद है ना। तो सिचम उसको बोलते कि हाँ तुम्हें गगा पसंद है, पर तुम्हारे साथ किसकी शादी हो रही है, तुम उसको बहुत ज़्यादा पसंद करोगे, ये मेरी गारंटी है। तो चिंग बिल्कुल भी स्माइल करते हैं और वो लखनऊ भी शादी के स्टेज के पास में लखनऊ भी जाते हैं। यानी भी सिचन उन्हें भी लेके जाते हैं। जिंग वो तो नीचे देख रहा था, उसको ना भी उसके होने वाला हस्बैंड का फेस भी नहीं देखने का था। यानी भी फादर उन्हें भी पूछता है कि क्या तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो, तो दोनों बोलते हैं। तो फिर उन्हें भी पूछता है कि क्या एक दूसरे कोई मुसीबत में एक साथ रहोगे, तो दोनों बोलते कि तो लाइफ लॉन्ग एक साथ रहने का वादा करते हो, तो दोनों बोलते हैं। फिर उसके बाद फादर बोलते हैं कि रिंग्स एक्सचेंज करो, तो दोनों एक्सचेंज करते हैं। फिर वो बोलते हैं कि किस करो एक दूसरे को, तो यानी भी चिंग मैंने अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। तो यानी भी योन उसका चिन पकड़ के ऊपर करके उसको भी किस करता है। फिर उन्हें दूर होकर देखते हैं। तो चिंग उन्हें रो रहा था, भी अपने आंखें उन्हें भी खोला भी नहीं था। तो यहाँ भी योन उसके आंसू पूछते बोलते कि तुम क्यों रो रहे हो, बिल्कुल भी पूछते हैं। तो चिंग वो सोचते कि ये आवाज़ तो बिल्कुल भी आंखें खोल के देखते हैं और उन्हें भी बहुत टाइटली उन्हें भी हक कर लेते हैं। फिर उन्हें दोनों के उसका हाथ पकड़ के देखते हैं। फिर अपने रिंग्स उन्हें भी दोनों के देखते हैं। फिर उन्हें पलट के उन्हें चिंचा को उन्हें भी हक कर लेते हैं। तो चिंचा वो बोलते कि पसंद आया या नहीं, अभी देखो डिवोर्स बोल के मत बोलना प्लीज़, बिल्कुल बोलते हैं। तो चिंगी बोलती कि मुझे बहुत पसंद, थैंक्स, बिल्कुल उसको हक कर लेता है। यार मैंने चिंगी को देख के स्माइल करके मैंने याद करता है। तो यहाँ भी आई वॉन्ट वो भागने के बाद यहाँ भी यौन होने भी आता है और उन्हें बोलता है कि अंकल वो मैं चिंग को पसंद करता हूँ, बिल्कुल बोलता है। तो चिंचा उसको देखते हैं। तो यौन बोलने लगते हैं कि आप किसी से भी मत करो ना शादी, मैं करूँगा उसके साथ शादी, बिल्कुल बोलने लगते हैं। तो चिंचा बोलते कि हाँ तुम ही तो हो ना दूल्हे, बिल्कुल बोलता है। तो यहाँ पे यौन बोलते कि क्या आपने क्या बोला, बिल्कुल पूछता है। तो चंचा उसका प्लान बताता है और तब से युवान को मालूम था, पर उन्हें भी एक्टिंग कर रहा था कि उसको कुछ भी नहीं मालूम। बल्कि यहाँ पे फंक्शन होने के बाद वो लोग ने भी घर आता है और यहाँ पे विंग और आईवन वो लोग ने भी बेड को सजा रहे थे। और यहाँ पे चिंग मैंने चंचा से उन्हें भी बहुत ज़्यादा बातें करने था, वो मैंने बहुत ज़्यादा खुश था। योन मैंने भी चिंग को देखा था, यानी भी सिचाना कि वो ना बोलते कि देखो हम लोग एक ही घर में रहते हैं, पर अगर तुमने इसको सताया तो मेरे से बुरा कोई भी नहीं होगा, बिल्कुल बोलते हैं। तो योन बोलते हैं कि हाँ अंकल मुझे मालूम है, बिल्कुल उन्हें चिंचा को देख के सोचते कि मुझे तो ये अंकल से ज़्यादा इनसे डर लगता है, बिल्कुल सोचता है। तो यहाँ पे विंग और आइवन वो लोग ने भी बाहर आते थे और यहाँ पे रिंग उन्हें भी बोलते कि अबे चलो भी क्या बातें करेंगे, नींद आ रहा है। यून और चिंगी तुम दोनों चौबल में बोलने लगते हैं। तो यहाँ भी यून उन्हें भी उठ जाता है और उन्हें चिंगी को देखते हैं। तो यहाँ भी चिंगी उन्हें उठता है और उन्हें बहुत ज़्यादा awkward हो रहा था क्योंकि सबको मालूम है अभी क्या होगा बोल के। यहाँ पे यून उसके पास आते हैं, बोलते कि चलो बिल्कुल में उसका हाथ पकड़ते हैं। तभी चिंगी उन्हें भी नीचे खींच जाता है। तो यहाँ भी सब लोग डर गए थे, ये ना डॉक्टर को बुलाते हैं और चिंगी को ना उसके कमरे में सुलाते हैं। तो यहाँ भी डॉक्टर आता है और उन्हें भी चेक करके वो ना भाड़ा के बोलते हैं कि वो प्रेग्नेंट है बोल के। तो सब लोग ना यान को देखने लगते और यान उन्हें सोचते कि क्या इतनी जल्दी, मैंने तो प्लान नहीं किया था इतनी जल्दी, बिल्कुल मैं सोचा था। और यहाँ भी उन्हें योंग के पास आके वो ना धीरे से बोलता है कि मुझे ना एक पोता चाहिए था, अच्छा किया तुमने, बिल्कुल भी शिकायत कर रहा था। और यहाँ भी चंचा उन्हें बोलते कि वो भी छोटा है,
तुमने फिर में बोलते हैं सिचन उसका मुंह बंद कर देते हैं और उन्हें बोलते हैं कि अभी तुम लोग जाके सो जाओ, अभी कल सुबह बात करेंगे। बिल्कुल भी उसको ना लेके जाने लगते हैं और चिंचा को ना बोलने लगते कि वो भी जो बच्चे है और बच्चे के कैसे संभालेंगे। बिल्कुल बोलने लगते हैं और सिचन बोलते कि अभी छोड़ो ना तुम, चलो। बिल्कुल भी उसको ना लेके जाता है और यहाँ भी जिंगनी मुन्ना उठता है और वो ना आसपास देख के सोचते कि क्या वो सपना था, पर मेरे कपड़े तो शादी वाले ही है। बिल्कुल भी उन्हें देखने लगते हैं। तो यहाँ पे बिंग यॉन और वांगजिंग वो लोग भी कमरे में आते हैं और यहाँ भी यॉन बोलते कि चलो बोल के उसका हाथ पकड़ते हैं। तो यॉन के कान में ना भी ना बोलते कि देखो आज ज़्यादा कुछ मत करना, अभी वो प्रेग्नेंट है ना। बिल्कुल में बोलते हैं तो यॉन बोलते कि मम्मा अभी अभी ठीक है, अभी मैं जा रहा हूँ अकेला। बिल्कुल में बोलते हैं तो नहीं बोलते क्या ऐसे क्यों बोल रहे हो, मैंने ऐसा थोड़ी ना बोला, मैंने बस बोला। बिल्कुल में बोलते हैं या वांगजिंग उसका मुंह बंद कर देते हैं। आप बोलते हैं कि तुम देख के बात नहीं कर सकते हो क्या। फिर मैं पूछता है तो मैं बोलते कि अभी तो उनकी शादी हो गई ना, शादी के बाद तो वही करते हैं ना। बिल्कुल बोलता है वांगजिंग के कान लाल हो जाते। मैंने बोलते कि तुम बच्चों के सामने कैसे बातें करते हो, चलो। बिल्कुल में स्कूल में लेके चल जाता है और यहाँ पे चिंगी उन्हें यूं का टी शर्ट पकड़ के उसको ना बुलाता है। फिर बोलते कि क्या हुआ, तो यहाँ बोलते कि वो मैं बताऊँगा ना। बिल्कुल भी उसको ना उठा के उन्हें भी लेके जाने लगते हैं। यहाँ भी चिंगी बोलते कि ये क्या करो, और वो लोग क्या बात कर रहे थे बिल्कुल पूछते हैं। तो यहाँ भी यहाँ बोलते कि वो बस बोल रहे थे कि आज कुछ रफ वफ न मत जाना बोल के, क्योंकि तुम प्रेग्नेंट हो ना। तो चिंगी उन्हें चिल्लाता है। तो यानी भी यहाँ उन्हें डर गया था। वो बोलते कि क्या हुआ, तो चिंगी वो बोलते कि मुझे नीचे उतारो। फिर उन्हें भी अपने पेट पकड़ के बोलते कि प्रेग्नेंट, अभी अभी मेरे पेट में बच्चा है सच में। फिर उन्हें पूछने लगता है। यों बोलता है कि हाँ अभी चलो, अभी हमारी फर्स्ट नाइट है ना। फिर हमें उसको ना लेके जाने लगते हैं और यहाँ डॉक्टर आने के बाद इस आईवॉन को उसको ना भी उसके रूम में भेज देते हैं। और यहाँ आईवॉन वो ना भी चैटिंग कर रहा था और दूसरी तरफ सारे कपल्स इंटीमेट हो रहे थे। यहाँ ना भी चिंग बोल रहा था कि तुमने एक बार मुझे प्रेग्नेंट बना दी, अभी मेरी पढ़ाई भी है, मैं कैसे पढ़ाई करूँगा और बच्चे को कैसे संभालूंगा। बिल्कुल बोल रहा था और वो लोग इंटीमेट हो रहे थे। दूसरी तरफ वांगजिंग बोल रहा था कि शादी के बाद यही करते ना। बिल्कुल में पूछते हैं तो वो बिल्कुल भी स्माइल करके उसको ना नीचे करके उसको ना भी किस करने लगते हैं। तीसरी तरफ यहाँ चिंचा वो बोल रहा था कि मुझे दूर हो। फिर बीच से जम बोल रहा था कि क्यों क्या हुआ, हम लोग डेली तो करते हैं ना। पर बीच चिंचा बोल रहा था कि नहीं तुम मुझसे बात मत करो, तुमने मुझे वहाँ कुछ बोलने ही नहीं दिया, तुम मुझे उठा के लेके आ गए, मुझे बात मत करो। बिल्कुल मैं उसको ना दूर कर रहा था। पर जैसे भी सिचन उसको ना मना लेता है और वो लोग इंटीमेट हो जाता है। तो ये स्टोरी ना यहीं पर ही ख़त्म होती है। और मुझे ये पूछने का है कि ये भाइयों के बीच का रिलेशनशिप आपको पसंद है या नहीं। यानी और विंग के बच्चों का तो कुछ बन सकता है रिलेशनशिप, पर दोनों भाई के बच्चों का नहीं होता है नॉर्मली। तो आपको पसंद है या नहीं मुझे कमेंट बॉक्स में बोल देना। और एक चीज़ ये बोलना चाहती हूँ कि आपको नेक्स्ट मंथ या ऑल्टरनेट मंथ्स में नेक्स्ट टॉपिक क्या चाहिए मुझे वो भी कमेंट बॉक्स में बोल देना। और किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना और लाइक करना मत भूलना। कमेंट नहीं करे तो भी ठीक है, पर लाइक करना ज़रूर। और ज़्यादा कुछ भी नहीं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर, बाय, सी यू नेक्स्ट वीडियो।